पर्सनल ब्रांड को क्या ब्रांड कहेंगे? कि मैंने कोई ब्रांड स्टार्ट कर अब दिया या पर्सनल मैं ही ब्रांड हूँ? पॉडकास्ट बाबा क्या है? ब्रांड है। पर्सनल ब्रांड है ना, कंपनी थोड़ी है, कुछ बेचते थोड़ी हो। तो एक ठीक है। चाय की पत्ती बेचती है तो वो ब्रांड है, और एक आदमी खुद अपने आप को फेमस कर रहा है तो वो पर्सनल ब्रांड है। भाई यार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है एक फुटबॉलर है, बहुत सक्सेसफुल, उतना ही सक्सेसफुल वो इन्फ्लुएंसर भी है। अब वो इन्फ्लुएंसर है, उसकी वजह से वो 10 बिजनेसेस भी तो खोल रखे हैं उसने, जिन बिजनेसेस को वो अपने इन्फ्लुएंसर होने से फायदा उठा रहा है। मिस्टर बीस्ट दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर, वो और 5 बिजनेसेस भी कर रहा है ना, जिससे वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो अगर किसी को भी पर्सनल ब्रांड बनाना है तो मैं कहता हूँ पॉडकास्ट से अच्छा कोई माध्यम ही नहीं। इन्फ्लुएंसर चुने कैसे? सबसे पहला स्टेप, कौन सी ऑडियंस चाहिए। दूसरा, अब ये ऑडियंस है किसके पास। चाइना के अंदर रिसेंटली एक सर्वे हुआ, 16% यूथ अनएम्प्लॉयड है। अब वहां पे लोग अपने घर में ये ना बताएं कि मैं नौकरी नहीं करता, फेक ऑफिसेज बने हुए हैं चाइना के अंदर। आज के टाइम में मिनी इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं कि उनसे मार्केटिंग करवा के या उनसे कोलैब लेके हम काम कर लेते हैं, तो वो करना ठीक होता है। देखो, कंटेंट 2-3 तरीके से बनता है। पहला तरीका है कि फाउंडर खुद कैमरा के आगे आया, ज्ञान दे रहा है। दूसरा, जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की टीम रोज मेहनत कर रही होगी। तीसरा तरीका क्या है, आप यूजीसी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। चौथा तरीका जो आपने अभी बोला, माइक्रो इन्फ्लुएंसर, मेरे को सबसे बेस्ट तरीका लगता है। एजेंसी को चूज करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखें? तरह के आपने कैंपेन डिलीवर किए, हाँ, और उनके पास किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं। 3 ही चीजें चलती हैं कंटेंट के अंदर, या तो आप लोगों को इमोशन दे दो, या एजुकेशन दे दो, या इन्फॉर्मेशन दे दो। इन 3 के अलावा कोई कंटेंट नहीं चलता सोशल मीडिया पे। रेड बुल की मार्केटिंग टीम रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तो काम नहीं कर रही, वो स्पेस से कूद रहे हैं, वो अपने आप को एज ए एडवेंचरस ब्रांड दिखा रहे हैं। अब वो क्या ब्रांड बिल्डिंग पे काम कर। मेरी ये वीडियो देख के कुछ ऐसी एजेंसी मेरी सुपारी दे देंगी। ईशान जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। धन्यवाद धन्यवाद पॉडकास्ट बाबा आपका। जैसा आपका नाम वैसा आपका काम, छाए हुए हो आप पूरे सोशल मीडिया पे, और बहुत बहुत धन्यवाद अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। धन्यवाद तो हम कहेंगे, आप अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। अब बहुत वेला समय मेरे पास इस समय तो। नहीं, विल्ला नहीं है, जितने ब्रांडों को आपने मदद करी है, मतलब एक साल में 50 मिलियन तक आपने ब्रांड को पहुंचाया है, सब्सक्राइबर्स में भी। एक साल में नहीं पहुंचा है भाई, 5-6 साल लगे थे 50 मिलियन पहुंचने लेकिन में। मोटिव तो वही था ना, एक साल में पहुंचाने का। मोटिव था, बट पहुंचने में 5-6 साल लगे थे टोटल। मतलब मेरा कहने का मोटिव ये है कि अगर हम एक मोटिव लेके चलें कि हमें ये पहुंचना है, तो हम जी, पहुंचा ही देते हैं उस चीज को वहां तक। देखो बहुत से फैक्टर्स हैं जो काम हम्म। करते हैं। मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आपने एक बार शुरुआत कर ली, एक बार सबसे पहले तो क्या है ना, मन बना लो ब्रांड को बनाने का। ब्रांड को, पर्सनल ब्रांड को। हम अभी ब्रांड, आप कंपनी को भी ब्रांड कह सकते हो और पर्सनल ब्रांड को भी ब्रांड कह पर्सनल सकते हो। ब्रांड को क्या ब्रांड कहेंगे? कि मैंने कोई ब्रांड स्टार्ट कर अब दिया या पर्सनल मैं ही ब्रांड हूँ? पॉडकास्ट बाबा क्या है? ब्रांड है। तो फिर पर्सनल ब्रांड है ना, हम्म। कंपनी थोड़ी है, हम्म। कुछ बेचते थोड़ी हो। नहीं। तो फिर ओके। पॉडकास्ट बाबा एक पर्सनल ब्रांड ओके। है ना। तो एक ठीक है। चाय की पत्ती, कोई चाय की पत्ती बेचती है तो वो ब्रांड है, और एक आदमी खुद अपने आप को फेमस कर रहा है तो वो पर्सनल ब्रांड ओके। है ना। अब वो उस पर्सनल ब्रांड को यूज कैसे करना चाहता है वो उसको पता होना चाहिए कि ओके। भाई मैं पर्सनल ब्रांड बना क्यों रहा हूँ। जैसे क्या क्या उसके मतलब चेक पॉइंट्स होने चाहिए कि मुझे चेक पॉइंट्स नहीं, आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए। कल को आप मान लो वायरल हो गए, हम्म। अब उस वायरलिटी को यूज कैसे करने वाले हो। भाई आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, वो एक फुटबॉलर है, बहुत सक्सेसफुल, हम्म। उतना ही सक्सेसफुल वो इन्फ्लुएंसर भी है। बिल्कुल। ठीक है। अब वो इन्फ्लुएंसर है, उसकी वजह से वो 10 बिजनेसेस भी तो खोल रखे हैं उसने, सही बात है। जिन बिजनेसेस को वो अपने इन्फ्लुएंसर होने से फायदा उठा रहा है, अपने नाम से चला रहा है। अपने नाम से चला रहा है। या आपका मिस्टर बीस्ट दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर, वो और 5 बिजनेसेस भी कर रहा है ना, जिससे वो प्रॉफिट कमा रहा है। हम्म। तो ऐसे ही आप जब अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हो तो इस पर्सनल ब्रांड का करोगे क्या, अल्टीमेटली होगा क्या। आप ओके। सिर्फ इस चीज पे निर्भर कर रहे हो कि यार मेरे को ब्रांड डील्स आ जाएंगी, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करूंगा, तो वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड है। आई नहीं आई, एक आई ही नहीं नहीं आई, आई। कब आई, कितनी आई, और कोई से ब्रांड के साथ आपका कंटेंट मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत सारी बहुत सारी चीजें हैं, चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको एक पता होना चाहिए कि यार मैं कल को अगर वायरल हो गया तो मैं क्या करूंगा। मैं ओके। बेचूंगा क्या, मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ, मैं अपने नाम से कोई सामान बेचूंगा। अब
अगर मान लीजिए डांसर्स हैं आज की हम्म डेट में, काफी लड़के लड़कियां डांस करते हैं, तो हम्म क्या मेरी कोई डांस अकेडमी होगी? अल्टीमेटली व्हाट इज माय अपसेल? मैं बेचना क्या चाह, मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ उस मेरा मेहनत के बाद अपस्केल गोल क्या है? अपसेल क्या करूंगा? हम्म अपसेल अपसेल गोल क्या है मेरा? अब क्या बेचूंगा हम्म उसके बाद, है ना? क्योंकि सिर्फ इन्फ्लुएंसर बन के तो आपको ऑब्वियसली, बड़े इन्फ्लुएंसर्स है वो बहुत पैसा भी कमाते हैं महीने का, बट उनकी जर्नी को 5-5 10-10 साल हो गए हैं, तब वो आज बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, है ना? ओके। तो उसमें टाइम लगता है। अब वन टाइम वंडर हो जाओ तो एक अलग बात है। वन टाइम वंडर इन द सेंस? अब वन टाइम वंडर आप राजू कलाकार, तेरे दिल पे चराई छुरियां, वन टाइम वंडर हो गया ना, मतलब हालांकि वो मेहनत आदमी आज 30-40 साल से कर रहे होंगे, वो हम्म आज जाके वो वायरल हो गए, बट वायरल हो गए तो सोनू निगम उनका गाना गा रहा है और टी सीरीज उसको लॉन्च कर रहा है। तो ऐसे तो हर साल कोई ना कोई आ ही जाता है। ठीक है, इस उन्हीं को वन हाँ टाइम वंडर हाँ, कहते हैं, किस्मत भी है, बिल्कुल। और उस किस्मत के पीछे मेहनत भी है ना। वो राजू कलाकार कब से कलाकार है, कब से गा रहा है, कब से क्या कर रहा है, आपने कभी नहीं पूछा। आपने तो देखा यार, एक रील वायरल हो गई, उस पे 70 मिलियन व्यू आ गए, टी सीरीज ने गाना बना दिया, आपने कहा जी ओवरनाइट सक्सेस सोनू निगम ने गा दिया है। बट ओवरनाइट सक्सेस को 10 साल लगे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए। ऑब्वियसली। करेक्ट। तो डिपेंड करता है। तो पर्सनल ब्रांड बनाते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बना क्यों रहे हो। ओके। जनरली आजकल जो जितने भी ब्रांड ओनर्स हैं, वो अपना पर्सनल ब्रांड साथ साथ बना रहे पहले होते हैं। हमें अपना कंपनी ब्रांड बनाना चाहिए या अपने आप को पर्सनल ब्रांड बनाना चाहिए? भाई डिपेंड करता है कि हमारा एंड गोल क्या है। ठीक है, अगर मैं अपनी कंपनी से सामान बेच रहा हूँ, हम्म ठीक है, तो अब सामान बेच किस तरीके से रहा हूँ? अगर मैं खुद फेस बनना चाहता हूँ, मैं खुद सामने आना चाहता हूँ, और मैं खुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं खुद जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा पर्सनल ब्रांड भी बन रहा है, और मेरा जो ब्रांड भी ब्रांड है पॉपुलर हो रहा है। वो भी डेवलप हो रहा है। अब जैसे नीश हेयर वाली जो है, अब वो क्या है कि वो कंटेंट बनाती हैं अपना खुद का, तो वो उनका पर्सनल एक ब्रांड भी डेवलप हो रहा है, और उसके साथ साथ आप नीश हेयर को भी जानते हो। और हर उस रील में अपने ब्रांड को जरूर दिखाती है कि ये ऑब्वियसली ऐसे करें। दिखाए, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल तो वो बेचना ही है ना। करेक्ट। अपने आप को वायरल करके क्या करेंगी? हम्म अल्टीमेटली शी हैज टू सेल हर हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर लाइन। तो ऐसे जो फाउंडर्स हैं, हम्म उनको अपना एंड गोल पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे कंटेंट क्रिएट करने से मेरे ब्रांड को रब ऑफ मिलना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर है, हम्म वो अपना ब्रांड क्रिएट कर रहा है, अपना कंटेंट बना रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली वो क्यों बना रहा है? कंसल्टेशंस आएंगी। कंसल्टेशन क्या है, उसके क्लिनिक पे लोग आएंगे, हाँ तो अल्टीमेटली उसका क्लिनिक चलेगा ना। हाँ। तो उसके पर्सनल ब्रांड बनाने से उसके एक्चुअल ब्रांड को फर्क पड़ा। ओके। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हम्म क्योंकि हर बार, अब मैं सिर्फ क्लिनिक क्लिनिक का प्रमोशन करूं, मान लो एक तरीका है, मैं सिर्फ लेट्स से हम एक शुगर का क्लिनिक है, ठीक है। डायबिटीज का क्लिनिक है। अब मैं डायबिटीज के क्लिनिक का जो जनरली प्रमोशन क्या करेंगे लोग, कि भाई शुगर चेकअप करा लो, शुगर कंट्रोल कर लो, इस तरीके से आ ये जाओ, उस ऑफर्स चल तरीके आ रहे हैं जाए, हमारे पास। ऑफर चल रहा है, यही सब आप ये सब करोगे। आएगा। ठीक है, अब आप उसमें लोगों की कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, और आपका ब्रांड भी बिल्ड नहीं हो रहा है। उसी की जगह मान लो आपका एक कोई डॉक्टर है, हम्म और वो आपको बताता है कि यार ये 5 तरीके हैं जिनसे आपको शुगर होगी ही नहीं। 5 स्टेप्स बता दिया उसने। ठीक है, और रोज एक बता रहा है, ऐसे करने से शुगर कम हो जाएगी, ऐसे करने से शुगर रिवर्स हो जाएगी। शुगर क्या लाइफस्टाइल डिजीज है ना, हम्म रिवर्स हो सकती है। उसने बताया कि यार ऐसे करने से शुगर रिवर्स हो जाएगी। अब मंडे को ये करो, ट्यूसडे को ये करो, वेडनेसडे को ये करो। करेक्ट, अब लोगों के मन में क्या है कि यार ये तो बहुत भला, मतलब बहुत बढ़िया डॉक्टर है यार, ये तो यार सुबह सुबह रील आ जाती है। बताओ, ये तो बता रहा है कि शुगर कैसे कंट्रोल होगी, डॉक्टर होके बता रहा है। अच्छा, करना किसी ने नहीं है, सुनना सबको है। सुनना सब, खुश सब हो जाएंगे, 2 दिन करके सब छोड़ देंगे। तीसरे दिन वो डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, डॉक्टर साहब बताया तो आपने, बहुत बढ़िया इलाज था, करा भी था हमने 1 हफ्ते, बट हुआ नहीं, आपने दवाई दे दो। इनडायरेक्ट सेलिंग हो गई। और उसका तो ब्रांड बन गया, लोगों के मन में ये हो गया कि भैया यार ये तो अच्छा आदमी है, देखो भाई लालची नहीं है जी, लालची देखो। नहीं, दैट ऑफर्स नहीं बेच रहा। अबे कुछ बेच ही नहीं रहा, आपकी फायदे की बात कर वो रहा तो है। आपके फायदे की बात कर रहा है। भाई अगर बिना पैसे मेरे पास मत आओ, ये कर लो, चीजें हो और जाएगी रिवर्स डायबिटीज। और आप अब मान नहीं रहे, आप तब भी जाओ जा रहे हो उसके। आपने करना है नहीं, वो ऐसा क्या बता रहा है जो आपको नहीं पता? ये बात भी है। लाइफस्टाइल में वॉक कर लो। अच्छा, हम आज वजन ज्यादा है, हमें हम्म पता है वजन कैसे कम करना है,
कर तो नहीं कर नहीं रहे। इसमें तो मैं तो बिल्कुल तो 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 इसीलिए इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आप अपना पर्सनल ब्रांड बना क्यों रहे हो। ओके। कोई पर्सनल ब्रांड बना रहा है, हम्म, लेकिन अभी वो बता नहीं रहा है कि मैं आगे चल के अपना प्रोडक्ट लेके आऊँगा। मान लेते हैं उसे अपना शूज़ का प्रोडक्ट लेके आना है, किस स्पोर्ट्स शूज़। चीज का पर्सनल ब्रांड बना रहा है, क्या है उसका नीश, क्या है? वॉकिंग, हम्म, वॉकिंग मतलब फैट लॉस हो, आप वॉक करो, कंफर्टेबली वॉक करो, वॉक करने के फ़ायदे क्या होते हैं, वो ये सब चीज़ें बता रहा है। ठीक है, और वॉक कर रहा है रोज, डेली वॉक कर रहा है बता रहा है। फिटनेस फिटनेस, इन्फ्लुएंसर हाँ, है। फिटनेस है। हम्म, इन्फ्लुएंसर नहीं है, फिटनेस का पर्सनल ब्रांड बना रहा है। लेकिन अभी ये नहीं बता रहा है कि मैं अपने आगे जाके अपने स्पोर्ट्स शूज़ लॉन्च करूँगा, तो उसको क्या करना चाहिए? ये देखो, अपना पर्सनल वो ब्रांड, फर्स्ट डे से ही जॉइंट कर दे दोनों को कि भई मेरे ये शूज़ हैं, आप इन्हें पहन के करो नहीं तो ये वो सही चलेगा। जरूरी नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अभी आप, हो सकता है उसके पास प्रोडक्ट हो ही ना, रेडी ना हो प्रोडक्ट, हाँ, वही। है ना। तो जो आज की डेट में, मैं आपको समझाता हूँ कि किसी का ऐसे समझते हैं, किसी का मान लो प्रोडक्ट है ऑलरेडी, हुँ, ठीक है, और दो दो बातें करते हैं, आपके सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट है मेरा जिसको मैं आज मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूँ। ठीक है। उसको मार्केट करने के, ब्रांड बनाने के दो तरीके हैं। एक, जो फाउंडर है वो कंटेंट बनाए, हुँ, ठीक है। दूसरा, फाउंडर भाई सामने नहीं आना चाहता, या तो टीम कंटेंट बनाए या हम इन्फ्लुएंसर के थ्रू जाए, ठीक ठीक है, है। अब मान लो फाउंडर बोलता है कि यार मैं आगे आ जाऊंगा, मैं कंटेंट बना सकता हूँ। तो सबसे पहले देखा मेरा नीश क्या है, ठीक है। कि मैं किस चीज के ऊपर कंटेंट बनाऊंगा। ये बहुत जरूरी है। लोग वरना क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट और आपका मार्केटिंग कैंपेन दोनों मैच ही नहीं करते, आपकी मैसेजिंग मैच नहीं करती। बेच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। हाँ, अब आप सीरियस डायबिटीज का मान लीजिए आप बेच रहे हो, या आप कुछ और काम बेच रहे हो, और आपकी मार्केटिंग टीम के कहने पे आप कच्चा बादाम पे डांस कर रहे हो। कि ट्रेंड चल रहा है जी, कर ट्रेंड लो। चल रहा है जी, ट्रेंड चल रहा है जी, वो दिल पे चराई छुरिया पे फाउंडर डांस कर रहा है। आप मेरी बात समझो, तो वो मैसेजिंग मिसमैच है। भाई क्यों फाउंडर डांस कर, वो ठीक है, फाउंडर को डांस करना चाहिए, बट आपका नीश तो आपकी डांस अकेडमी है, करेक्ट। कर लो डांस। आपका कोई फन प्रोडक्ट है, आप कर लो डांस, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका जब सीरियस प्रोडक्ट है, मतलब लोग लोग मार्केटिंग एजेंसी डॉक्टरों तक को नचा रही हैं, कोई मतलब नहीं है ना उस बात का। बिल्कुल, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट सही फिट तो बात है। देखोगे कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ किसके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट कि मैं बना किसके लिए रहा हूँ। ठीक है। नंबर टू, अब मैं जो जिसके लिए बना रहा हूँ मैं उसको क्या दे सकता हूँ, उसकी लाइफ में मैं ऐसा क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर दूं जो उसे लगे कि मैं एक अथॉरिटी हूँ। ओके, आप समझ रहे हो? और वो किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती जहां पर आप अपने आप का एज अथॉरिटी बिल्ड ना कर सको, ठीक है। ठीक है। आपने अपने प्रोडक्ट से ही रिलेटेड लोगों के मन में अपने आप को एज अथॉरिटी स्टैब्लिश कर लिया। ये हो गया कि मैं अपना खुद का कंटेंट स्टैब्लिश कर रहा हूँ, अपना खुद पॉइंट का कंटेंट बना पॉइंट रहा पकड़ हूँ। लिया आपने हमने ऊपर। पॉइंट बना लिया, हमने अपना सोशल मीडिया का कंटेंट शुरू कर दिया। ठीक है। अब सोशल मीडिया पे जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे तो टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी एक दिन बात का है। खेल नहीं है। एक दिन नहीं, आज आपको भी 1 साल हो गए तो 1.5 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंचे हो ना। हाँ जी। 1 साल 1.5 साल जो भी हो गया, हुँ, तो टाइम लगता बिल्कुल। है ना। वन टाइम वंडर्स को हम साइड कर रहे हैं। एक जेन्युइनली बात करो तो मिस्टर बीस्ट ने जब शुरुआत करी थी 5 साल लगे थे पहली वायरल वीडियो आने से पहले। करेक्ट। टाइम लगेगा। अब उस टाइम को जल्दी कैसे करें, क्या करूं भाई मैं, थोड़ा सा जल्दी ब्रांड बन जाऊं, पर्सनल ब्रांड थोड़ा सा जल्दी बन जाऊं। हुँ, तो सबसे बढ़िया माध्यम आज की डेट में आप जैसे पॉडकास्टर्स हैं। ओके। भाई आप लोगों ने 1.5 2 साल 3 साल 4 साल लगा के खुद का एक ब्रांड बना लिया। अब आपके चैनल पे कोई आएगा तो उसको मिलेगा रब ऑफ, वो कहते हैं रब ऑफ इफेक्ट, कि आपका रब ऑफ मुझे मिल जाएगा, मेरी आपकी जनता ऑडियंस मुझे देख रही होगी, भाई आपकी जनता मुझे सुनेगी ना, सही बात है। तो मुझे रब ऑफ मिल जाएगा, आपकी जनता ऑटोमेटिकली मुझे सुन रही होगी। तो अगर किसी को भी पर्सनल ब्रांड बनाना है तो मैं कहता हूँ पॉडकास्ट से अच्छा कोई माध्यम ही नहीं है। सीधा। सीधा पॉडकास्ट पे, यार बहुत बड़े पे मत जाओ ना, हर बजट के पॉडकास्टर्स अवेलेबल है। हुँ, भाई जान पहचान में आप जाना है चले जाओ, वरना
आप किसी भी पॉडकास्टर के पास जाएंगे, उसका एक अपना कोई एक अमाउंट होगा, क्योंकि वो सेट, शूटिंग, कैमरा, लाइट सब लेके बैठा हुआ है, तो उसका एक खर्चा है, बिल्कुल। ठीक है। और आप शुरुआती हो, आप सेलिब्रिटी तो हो नहीं, तो वो कुछ आपसे लक्ष्मी लेगा, ले लेगा। आपको तो ब्रांड डे वन से बन रहा और आपको एक साथ इतनी जनता देख रही है। है, जनता देख रही है। आप पे बजट नहीं है, महीने में एक पॉडकास्ट कर लो, उस पॉडकास्ट से 10 रीलें बना लो, और पॉडकास्टर भी, हम भी जब करते हैं तो हम भी कोलैब करते हैं आपके कोलैब साथ करते हैं। हो तो आपको वहां से मिल जाएगा। दूसरा, आपने शुरुआत करी, अब आपको गूगल प्रेजेंस चाहिए, हाँ। तो बोले यार मेरा नाम नहीं आ रहा गूगल पे, क्या करूं। अब फिर वही वाली बात, आप कहोगे मेरी रील पे, मैं कहता हूँ लोग सुपारी देंगे, मैं आने ही वाला था, है ना। हाँ, इतनी वायरल हुई आपकी रील वो। हाँ, पर नहीं, मैंने उसमें गलत क्या कहा। नहीं, मैं आपसे आप मैं उसी टोन में सुनना चाहूंगा आपसे। नहीं, मैं टोन में तो मैंने कहा कि मेरी ये वीडियो देख के कुछ ऐसी एजेंसी मेरी सुपारी दे देंगी, है ना। अब क्यों दे देंगी ये किसी ने नहीं पूछा। भाई मेरे को इतने लोग मैसेज करते हैं कि 2005 में ये चलता था, और भाई तुझे आधी नॉलेज है, तुझे कुछ पता नहीं है, ये नहीं पता, वो नहीं पता, प्लान नहीं पता, ठिकाना नहीं पता। मैं कहा यार एक बात बताओ, एक गूगल अथॉरिटी नाम की चीज होती है। बिल्कुल। अगर आज एबीपी न्यूज 70 मिलियन फॉलोवर लेके बैठा हुआ है, 70 मिलियन के चैनल पे एक वीडियो जाती है जिसमें नाम लिखा हुआ है, मान लो अनमोल जैन, ठीक है। ठीक है, अनमोल जैन नाम लिखा हुआ है, और जो भी बाकी हेडिंग होगी वो सब लिखा हुआ है। अब जब अनमोल जैन नाम की वीडियो जाएगी एबीपी पे, और आप गूगल पे अनमोल जैन लिखोगे, तो क्योंकि एबीपी की अथॉरिटी है, तो गूगल पे दिखेगी कि नहीं दिखेगी। दिखेगी। तो फिर यही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्या मैंने गलत कह दिया कि हो गया एसईओ। मतलब है क्या ये एक? हैक कह लो, इसे कुछ भी कह लो, मतलब इसमें क्या गलत कह रहा हूँ मैं, बताओ मुझे आप। नहीं, कुछ भी आप नहीं। एबीपी पे चले जाओ, जी पे चले जाओ, हिंदुस्तान टाइम्स पे चले जाओ, आज तक पे थोड़ा सा मुश्किल है, आज तक पे चले जाओ, जीएनटी पे चले जाओ, नहीं, आठ कंटिन्यूअसली दस चैनल, जाते रहना पड़ेगा ना इन हाँ पे। 2-3-6 महीने में आप 8-10 चैनल्स पे चले जाओ, आपका ऑटोमेटिकली नाम गूगल पर आ जाएगा। ऐसे ही अपने 8-10 आर्टिकल्स छपवा लो, तो जो न्यूज सेक्शन होता है, न्यूज सेक्शन में आपका नाम आ जाएगा, और मेन गूगल पे आपका नाम आ जाएगा। तो मैंने इसमें क्या गलत कहा। कुछ भी नहीं। तीसरा मैंने कहा था, वो बिजनेसेस के लिए था, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टेल कीवर्ड का आप वेबसाइट ले लो। अच्छा। हाँ, अब उसमें लोग बोलते हैं कि जी कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। एक ने मुझे कहा कि तेरा बाप दे रहा है क्या। तो मैंने कहा भैया वो आप थोड़ा शायद सुनने में गलत हो गया, मेरे पूजनीय पिताजी नहीं दे रहे हैं, वो गो डैडी दे रहे हैं। तो मेरे मेरे स्वर्गवासी पिताजी नहीं दे रहे हैं, गो डैडी दे रहे हैं। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखो। अब आज मैंने अपना खुद का भी ले रहा था, तो मार्केटिंग बाय ईशान मैंने देखा 1 रुपए में मिल रहा है गो डैडी पे। आपने ले लिया मार्केटिंग अभी बाय लिया ईशान? नहीं मैं है, लेना था। मैं कह रहा ले लिया, हाँ, उसके बाद इसकी वेबसाइट बनवा दी आपने। हाँ। तो अब मार्केटिंग बाय ईशान छोड़ो ना, मैं बोलता हूँ कि ज्वेलर्स इन जयपुर, ठीक है। बेस्ट ज्वेलर इन जयपुर का अगर आप कीवर्ड ले लेते हो, या बेस्ट मैकेनिक का ले लो, क्योंकि बेस्ट ज्वेलर का मैंने देखा था वो महंगा आ रहा था, बेस्ट मैकेनिक का 1 ही रुपए का आ रहा था, बेस्ट मैकेनिक इन जबलपुर, ठीक है। अच्छा, ये की मतलब इस ये डोमेन ही खरीद लिया? पूरा डोमेन खरीद लिया, बेस्ट बेस्ट मैकेनिक। मैकेनिक इन जबलपुर.com, ओके। ठीक है। अब गूगल तो पूरा जो टेक्स्ट है, उस पूरे टेक्स्ट के हिसाब से आपको सर्च करता है, हाँ। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस वेबसाइट पे कुछ नहीं करना, वो वेबसाइट जब डेवलप होगी, वो बकायदा बनेगी, उस वेबसाइट के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ब्लॉग्स डालने पड़ेंगे, और उस वेबसाइट के अंदर सबसे पहला जो नाम है वो आपका होगा। भाई आपने टॉप 10 मैकेनिक्स के नाम दे दिए, पहला आपका होगा, बाकी 9 के भी नाम होंगे, बट कॉन्टैक्ट डिटेल सिर्फ आपकी होगी। ओके, मतलब ऐसा आपने इन्फ्लुएंसर टाइप आपने उसमें बता दिया कि ये बेस्ट है 10, भाई वो लेकिन पहले नंबर पे अपना दे दिया, बाकी वो 9 जने के जस्ट नाम डायल दे दिए टाइप हैं। की आपकी बन जाएगी एक तरीके से, कि कोई देखेगा बेस्ट मैकेनिक इन .com है, उसको खोला, उसमें 10 मैकेनिक लिखे हुए हैं, बट पहला आपका नंबर आपका दिया हुआ है।
उसके उसको थोड़ा सा ब्लॉग का सेक्शन बना के उसी वेबसाइट पे ब्लॉग बना के 10 12 20 आप ब्लॉग करो, थोड़ा सा उसमें आपको बैकलिंकिंग करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, बट मुद्दा ये है कि जब आप ये काम कहीं और करोगे, आप मान लो राजू मैकेनिक के नाम से वेबसाइट बनाओगे, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि राजू नाम के कितने मैकेनिक्स क्योंकि होंगे। नहीं आपका, क्योंकि एग्जैक्ट कीवर्ड मैच नहीं कर रहा ना। नहीं, सही बात है, अगर मैं जयपुर हूँ, अगर मुझे चाहिए, मैं करूँगा बेस्ट मेक मैकेनिक इन इन जयपुर, जयपुर, मैं यही सर वो डालूंगा। यही यही डालोगे हाँ, ना, तो वो धीरे धीरे वो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक करने शुरू हो जाएगी, और वो एग्जैक्ट कीवर्ड से मैच हो जाएगी, मतलब तो वहाँ वो पे जल्दी आ जल्दी जाएगी। आ जाएगा। पर्टिकुलर नाम से जाने के बजाय ये चीज़ ज़्यादा जल्दी आपकी आ जाएगी। जो आपने पीछे कहा कि ब्लॉग डालने पड़ेंगे इसमें, अगर कोई पर्सन अपनी वेबसाइट में ब्लॉग डाल रहा है और उसमें वो अपना नाम यूज़ कर रहा है, तो वो चीज़ भी गूगल पे आइडेंटिफ़ाई होगी? इसीलिए तो होती है एसईओ, और क्या होता है, एसईओ पे यही तो होता है। अच्छा, ब्लॉग्स में आप वो कीवर्ड्स डालते हो जो कीवर्ड्स आप रैंक कराना चाहते हो, गूगल ये देखता है बेसिकली बैकलिंकिंग के थ्रू और फ्रंट एंड के थ्रू, वो ये गूगल ये देखता है कि भाई ये जो मैंने नाम लिखा है ये कितनी बार मेंशन हुआ है और कहाँ कहाँ मेंशन हुआ है, ओके। ठीक है। तो बेस्ट मैकेनिक इन जयपुर अगर 10 अलग अलग वेबसाइट पे मेंशन हुआ हुआ है, तो वो उसको पहले लाके दिखा देगा। तभी लोग अलग-अलग ब्लॉग्स वाली जो ओपन साइट्स होती हैं, वहाँ पे जाके अपने आर्टिकल्स उसी को को से तो बैकलिंकिंग कहते हैं ना, लोग अपने बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं ना, उस जो कीवर्ड मुझे एसईओ करके ऊपर लाना है उसी का मैं बैकलिंक क्रिएट करता हूँ ना, पीछे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स डाल के हम लोग इसीलिए अथॉरिटी क्रिएट करते हैं एसईओ के ओके, थ्रू। तो एसईओ तो करना ही है, सब करना है, बट कुछ तरीके ऐसे भी तो हो सकते हैं जिससे आप जल्दी कर जल्दी आ सको। जाए। जहाँ आपको व 1 साल लग रहा है, वहाँ का 6-7 महीने में काम हो सकता है उसमें। जल्दी हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आप पॉडकास्ट बाबा के नाम से आप अगर लिखते हो तो आपका इंस्टाग्राम आता है, हुँ, आपका फेसबुक आता है, आपका यूट्यूब आता है, बिल्कुल। गूगल पे आता है, हुँ, मानते हो? हाँ, इसमें मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। नहीं, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जयपुर में ही मैकेनिक का एग्जांपल ले लेते हैं। जयपुर में राजू मैकेनिक है। अब वो राजू मैकेनिक अगर अपना इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब बनाएगा, तो कोई जब राजू मैकेनिक टाइप करेगा तो ही उसका इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब आएगा, हुँ, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ मैं इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब ही बना दूं बेस्ट मैकेनिक इन जयपुर, ओके। मेरी आईडी जो हम आईडी हाँ, लेते हैं वो जो इसी नाम से हमने हमने ले डोमेन ली। नहीं खरीद के, हमने उसी डोमेन का चैनल्स बना दिए। हाँ, डोमेन नहीं, उस आईडी का हमने चैनल बना दिया, हाँ, ठीक है। जो कंटेंट में राजू मैकेनिक और मैंने राजू मैकेनिक का भी चैनल बनाया है, ओके। जो मैं कंटेंट राजू मैकेनिक पे डाल रहा हूँ वो मैं इस पे डाल रहा हूँ, या कोलैब करके डाल दो। अब समझ गए बात। तो वहाँ से वो भी लिंक अप हो। तो अब क्या है कि अगर अगर बेस्ट मैकेनिक इन जयपुर वाले चैनल पे सब्सक्राइबर्स आए, 2 4 5 हजार भी आए, उसकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी, हुँ, तो वो गूगल के एसईओ में वो काम करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। 100% मतलब करेगा। क्या वजह है कि वो नहीं करेगा, कि जो लोग इतना क्रोधित हो जाते हैं कि भाई तुम गलत वो कह रहे हो, वो क्यों नहीं इसलिए हो जाता करेगा। है ना, जो आपने पहली लाइन बोली, सुपारी दे देंगे, क्योंकि वो हैक्स अब जो आपने बता दिए हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आप मुझे ये बताओ, आपने हिंदुस्तान के बिजनेस कोच, पता है हुँ, क्या होता है? हुँ। हिंदुस्तान में टॉप 3 2 3 बिजनेस कोच बताओ कौन होंगे? हर्षवर्धन सर, हर्षवर्धन जैन ठीक है, जी, बीएसआर, ठीक है। सोनू शर्मा जी। राजीव तलरेजा, हाँ, ये टॉप बिजनेस कोचेज हैं। हुँ, अब अगर आपके एसईओ की बात मानूं, तो मैं अगर बिजनेस कोच लिख रहा हूँ तो कायदे से इन सब लोगों के नाम आने चाहिए, बिल्कुल, आने चाहिए नहीं आने चाहिए। आने चाहिए। अब देखो, आप बिजनेस कोच सर्च करो, सबसे ऊपर आता है राजीव तलरेजा का, ठीक है। ये बिजनेस कोच हैं, हेमंत देश पांडे बिजनेस कोच है, राजीव तलरेजा आता है। अब आप ये देखो, ये शिवानी कुकरेजा करके हैं एक देवी जी, ओके, 24 हजार सब्सक्राइबर है इनके। और ये और ये बड़े बिज़नेस कोच के इंडिया के टॉप, मैंने इन कहीं नहीं लिखा इन इंडिया इन कुछ या आपने कुछ, क्या किया है वो आ नहीं रहा सिर्फ है? बिजनेस कोच लिखा है मैंने देखो मैंने सिर्फ बिजनेस कोच लिखा है। हुँ, तो बिजनेस कोच कितना बड़ा कीवर्ड बिल्कुल, है कि नहीं है। है, जितने भी बड़े बिजनेस कोचेज हैं सब लड़ रहे होंगे इसके लिए, बिल्कुल। और ये देवी जी आ रही हैं शिवानी कुकरेजा 24 हजार सब्सक्राइबर लेके।
क्यों आ रही है? इसके मेन नाम में लिखा हुआ है, देखो, शिवानी कुकरेजा बिजनेस कोच। बाकी सब क्या है ये देखो आप, राजीव तलरेजा ने अपने नाम में ही बिजनेस कोच लिख रखा है, बाकी किसी के इंस्टाग्राम में क्यों नहीं आ रहा बताओ आप? ओके। बाकी बाकी क्यों नहीं आ रहा? अब अगर मैं इसका नाम ले लूं भाई का, अपने सोनू शर्मा जी का अगर हम नाम ले लें, तो जो इनका इंस्टाग्राम है, हम्म, इनका इंस्टाग्राम है ऑफिशियल सोनू शर्मा के नाम से, हम्म। ठीक है, इसलिए बिजनेस कोच में नहीं आ रहे। अगर ये इसमें बिजनेस कोच डाल ये देते डाल देते तो तो आ आ जाते। जाएगा। मतलब वर्ड कितना लिंकअप चलता है बैक अब मेरी बात समझ बैकएंड रहे हो? में। तो अब ये देवी जी जो हैं, जिनका भी हमने नाम हम्म, लिया, वो देश के सबसे बड़े बिजनेस कोचेस से गूगल पर प्रेजेंस बना के बैठी हुई है, 24,000 फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पे वो भी इंस्टाग्राम पे। बाकी जितने भी हैं सब मिलियंस में है। सब बिलियंस वाले हैं, कर- कईयों मिलियंस वाले हैं। हाँ, भाई क्यों नहीं आए? अब इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया, आप बताओ मुझे। मतलब कीवर्ड पे खेलना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ना आप कर क्या रहे हो, आपको गेम पता होना चाहिए कि हम गेम खेल क्या रहे हैं। बिल्कुल। टाइम हर चीज में लगेगा, ऐसा नहीं है, बट ये हैक्स हैं छोटे छोटे से। चलिए किसी ने ये एक्शन ले लिए छोटे हाँ छोटे, हाँ। तो उसका वायरल हो गया। हम्म। तो वायरल एकदम से हो गया, मतलब जैसे आज उसने एक्शन किए और मैं कहता हूँ 2 ढाई महीने में वायरल हो गया। तो बंदा या ब्रांड? बंदा, पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो उसके लिए वायरल होना सही होगा या नहीं होगा? देखो, पर्सनल ब्रांड को तो क्या ही फर्क पड़ता है वायरल होने या ना होने से। और अगर ब्रांड होता? ब्रांड होता तो मैं तो उसको कहता, बहुत बड़ा अभिशाप है ब्रांड के लिए, छोटे ब्रांड के लिए वायरल होना। अभिशाप है, मतलब इतना अभिशाप इतना बड़ा वर्ड है। हाँ क्यों? भाई, आप क्योंकि जब आपका छोटा ब्रांड होता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग छोटा होता है, आपका पैकेजिंग छोटा होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन छोटा होता है, और आपके पास सर्विस टीम तो होती ही नहीं है, हम्म, ठीक है। पर आपके मन में बस एक वो होता है, जज्बा होता है, यार मैं वायरल हो जाओ। वायरल होऊंगा, मैं बड़ा होऊंगा, ठीक है। आप हो गए वायरल। केस स्टडी से बताता हूँ आपको। एक पीछे कॉस्मेटिक का ब्रांड था, वो अभी 4-6 महीने ही हुए थे शुरू हुए, एक रील उनकी ऐसे ही वायरल हो गई। भाई वायरल हो गई, 50,000 ऑर्डर आ गए 3 दिन के अंदर। 50,000, मतलब जो छोटे बिजनेस का ड्रीम जो होता है। महीने महीने के जो मतलब ऑर्डर कर रहा है 300-400, उसको 3 दिन में 50,000 ऑर्डर आ गए। अब ना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ना वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक हैंडल करने की कैपेसिटी, तो बार बार 50,000 तो ऑर्डर वो हुए जो आए। आप सोचो कितने लोग वेबसाइट पे आए, ड्रॉप ऑफ हो गए, पेमेंट पोर्टल क्रैश हो गया, पेमेंट पोर्टल पे पेमेंट नहीं हो पाई, तो कितनी तो अनसक्सेसफुल पेमेंट थी, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। 50,000 सक्सेसफुल पेमेंट हुई थी। ओके। अब 50,000 ऑर्डर आ गए, तो उनके पास मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई जुगाड़ नहीं, मैन्युफैक्चरर के पास इतना कोई पहले से बात करके नहीं रखी हुई थी, ना पैकेजिंग कर पाए ना डिलीवर कर पाए। अब जब लोग फोन कर रहे हैं तो सर्विस टीम के नाम पे, अकेला फाउंडर है, वो क्या करे, तो ना ही फोन उठ रहा। तो लोगों ने इतने नेगेटिव रिव्यू करे, इतने नेगेटिव रिव्यू करे, भाई साहब ब्रांड बंद हो गया। बंद ही, मतलब ये भी नहीं कि मतलब यार कैसे चलेगा, आप मुझे बताओ, 50,000 एंग्री पीपल, से लड़ना कि आपने फुलफिल नहीं 50 कर पाए। फुलफिल नहीं कर रहा है। 50,000 आदमी आपके धो रहा है आपको सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे आप पे सब्सक्राइबर कितने हैं? 5,000 सब्सक्राइबर हैं। एक वीडियो रील वायरल हो गई, तो इसके हिसाब से एक ब्रांड को फर्स्ट डे से ही रेडी होना चाहिए वायरल होने के बिल्कुल लिए। होना चाहिए। वायरल होने के लिए या तो तैयारी पहले करके रखो ना आप। कि अगर ये होगा तो ये बंदे उठाने हैं। हाँ, आपके एसओपी क्लियर होने चाहिए। ओके। आपका हर चीज इस मॉडल पर होनी चाहिए कि कल को मेरे को अचानक से किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो मुझे मिल जाए। मेरा जो मैन्युफैक्चरर है, मैं ऐसे मैन्युफैक्चरर से बात करके रखूं कि भाई कल को मुझे एकदम से बड़ा ऑर्डर आ गया तो तू फुलफिल कर देगा। हो सकता है वो मैन्युफैक्चरर थोड़ा सा 1 रुपए महंगा हो, लेकिन फुलफिल तो कर रहा है। बट वो बड़े ऑर्डर आने पे आपको सेम रेट पे देता है। सेम रेट पे दे देगा और फुलफिल कर देगा। दूसरा, आपके बाकी एसओपी क्लियर होने चाहिए कि कल को मान लो भाई मैं आज मैन पावर हायर नहीं कर सकता, हम्म। बट कल को मुझे एकदम से जरूरत पड़ जाए मैन पावर की, तो मेरे पास कहीं रिटर्न एसओपी हो कि भाई तुझे आना है, आते ही ये करना है। आते मेरे पे ट्रेनिंग करने का काम नहीं है, टाइम नहीं है। अब आपकी वेबसाइट है,
अब आप जब नई वेबसाइट बनाते हो आप उसे ट्रैफिक के लिए टेस्ट ही नहीं करते, बिल्कुल। क्योंकि जिसने क्रिएट करी उसे भी पता है कि आप पे कोई ट्रैफिक ही नहीं आना। और भाई टेस्ट तो करो, टेस्ट करके मैं आपका क्या पैसा लग रहा है, जो दो लग रहा है थोड़ा बहुत पैसा लगने दो, उसको बोलो भाई तू 10 टाइम्स ट्रैफिक के लिए टेस्ट कर ले। सही बात है। चाहे 2000 का है उनके तो पास सर्वर्स होते हैं, 2000 का है तो 20,000 का ट्रैफिक टेस्ट कर उनके दे। पास सब सर्वर्स होते हैं, वो सब टेस्टिंग कर लेते हैं। ओ भाई तू 1 लाख के लिए टेस्ट कर ले, भले चाहे आए 2 साल बाद, कोई लेकिन बात नहीं, लेकिन वो टेस्ट कर तेरी दे। फटनी नहीं चाहिए वेबसाइट। सही बात तेरा है। पेमेंट पोर्टल चल जाएगा, हाँ जी चल जाएगा यार। फ्लिपकार्ट जैसों का जब मेगा सेल आता है उनके सर्वर फट जाते हैं। सही बात है। आप समझ रहे हो, उन पे एकदम से हैवी ट्रैफिक आता है। अमेजोन क्रैश हो गया था कुछ साल पहले, अभी 2-3 साल पहले, जो उसका हाँ, बिग बिलियन डे सेल जब आता फर्स्ट है। टाइम आई थी उसकी। हाँ तो वो अमेजोन, सबका मालिक। आप समझ रहे हो, जो दुनिया को AWS दे रहा है हाँ, वो क्रैश हो गया। तो आप को क्यों लगता है कि भैया आपका आप सब चल जाएगा? सही बात है। एटलीस्ट तैयारी करके तो रखो। भाई सपना अगर देख रहे हो कि हुँ, मुझे बड़ा बनना है, तो उस सपने की एटलीस्ट तैयारी तो करके रखो। एसओपीज़ क्लियर होने चाहिए। एसओपी क्लियर होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं वायरल हो, भाई इतनी मेहनत कर रहे हो, लगे पड़े हो, रोज सुबह शाम रीले बना रहे हो, अरे भाई कुछ तो चल ही सकता है। सही बात है। और एक लगन से कर रहे हो, डेली कर रहे हो, ये नहीं कि कभी छोड़ दिया, कभी कर रहे हो, तो कभी ना कभी तो कर ही रहे हो, रिकॉग्नाइज़ होगे ही। कुछ भी चल गया फिर क्या करोगे? सही बात है। ये तो सोचा नहीं था, ये तो चल गया। अब बैठे हैं यार, वेबसाइट नहीं है। इंस्टाग्राम पे तुम्हारे पे कमेंट्स आए पड़े हैं, 2000 कमेंट आए पड़े सही बात है। हैं, डीएम में तुम्हारे हाउ टू 3000 ऑर्डर, कमेंट। हाउ टू ऑर्डर, हाउ टू ऑर्डर, तो वेबसाइट ही तो भेजोगे उन्हें अपनी। बोले 3000 कमेंट आए पड़े, तुमने कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करा भाई? डे वन से ऑटोमेशन करके रखो इंस्टाग्राम पे, बहुत आसान है ऑटोमेशन करना। आपको कोई भी कमेंट करे, कमेंट करने पे एक मैनी चैट नाम का टूल होता है, ओके। उसे लगा दो। उसे लगाओगे, जैसे ही कोई कमेंट करेगा सीधा उसको डीएम चला जाएगा। ठीक है, डीएम चला जाएगा, उस डीएम पे आप अपनी वेबसाइट भेज दो कि जी ये रहा, हम यहाँ से आप ऑर्डर कर लो। चाहे वो कुछ भी कमेंट करे कुछ उसमें। भी कमेंट करे, ओके। मैनी चैट में ऑप्शन होता है, या तो अच्छा। आप स्पेसिफिक कमेंट करा लो या कुछ भी कमेंट करा लो। ओके। किसी भी कमेंट करने पे वो सीधा वो वहाँ ले जाएगा, वहाँ से ऑटोमेशन लगा लो। इससे पहले लोग मुझे गाली दे के तेरे खुद के चैनल पे नहीं है, मेरे खुद के चैनल पे होने वाला है, बीच में काफ़ी बिजी था तो मेरा भी ऑटोमेशन शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। बट कहने का मतलब है तो कि ये तैयारी करके रखो। ये खुद ही पर्सन कर सकता है या इसके लिए कोई चाहिए होता है उन्हें? यार आजकल ना सब बहुत आसान है, 15-1 डॉलर का तो टूल है मैनी चैट, साल का? महीने का है शायद, महीने का? महीने मतलब का। वो भी ज़्यादा नहीं है क्रिएटर के लिए। हाँ ठीक है, 15-1 डॉलर का है, आप खुद कर सकते हो, कर लो। यूट्यूब कितने सारे हैं, वरना एजेंसीज हैं, ओके। उनसे किसी से बात कर लो। कोई बहुत मतलब महंगा कुछ नहीं है, बट क्या है, ये सब चीज़ें आपको प्रोफेशनल दिखाती हैं। हुँ, ऐसा लगता है कि हाँ यार ब्रांड की तरह काम करा है, एक एक्सपीरियंस होता है। जैसे किसी ने परचेज किया, आपका ऑटोमेटेड ईमेल चला गया, हुँ, वहाँ से आपका बिल साथ में चला गया, आपका ऑर्डर चला गया। तो क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं वो, करेक्ट। जो आपको एक ब्रांड की तरह दिखने में हेल्प करते हैं। हो सकता है शुरुआत करने में आपके 50,000 रुपये फालतू लग जाए, लेकिन बट एंड ऑफ द ब्रांड डे एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्लस फनल आपकी रेडी होगी कि कल को आप ग्रो हो गए हुँ, तो उस समय बैठ के नहीं परेशान हो रहे हो। जैसा आप बता रहे हैं, उस पर्सन ने सब कुछ कर लिया। हम्म वेबसाइट वगैरह सब कुछ टेस्ट वगैरह कर लिया, जी मैं रेडी हूँ फर्स्ट डे से, ठीक है, भले ही 2 साल बाद आना है। ठीक और वो है। कह रहा है मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ। हम्म और वो कहता है भई मैं तो कंटेंट बना ही रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट थोड़ा-सा और है। जैसे आपने पॉडकास्टर्स की बात कही थी, आज के टाइम में मिनी इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं, कि उनसे मार्केटिंग करवा के या उनसे कोलैब लेके हम काम कर लेते हैं। तो वो करना ठीक होता है? मैं कह सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। अच्छा। देखो कंटेंट 2-3 तरीके से बनता है, आप कंटेंट को समझो, एज अ ब्रांड कंटेंट को समझते हैं। कंटेंट बन कैसे कैसे सकता है, ठीक है। 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है हमने जो डिस्कस किया कि फाउंडर खुद कैमरा के आगे आया ज्ञान दे रहा है, ठीक है। ठीक है। दूसरा, जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की टीम रोज मेहनत कर रही होगी, हुँ, अब वो थोड़ा सा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी डिपेंड करता हुँ, है ना। अब ऐसे रेस्टोरेंट है या कुछ है तो वो रोज खाने की डिशेस दिखा रहे होंगे, खुद लगी पड़ी होगी डिजिटल मार्केटिंग की टीम, कुछ ना कुछ कहानियां बना रही है, कुछ वायरलिटी देख रही है, कुछ स्टोरी बना रही है, कुछ शूट कर रही है, वो आप डाल रहे हो। तीसरा तरीका क्या है, आप यूजीसी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो,
ओके। यूजीसी का मतलब क्या हो गया कि टेक्निकली अगर आप पे मान लो टीम नहीं है, आपके पास कोई फेस नहीं है जो शूट कर सके, तो आपने कोई मॉडल वॉडल हायर कर लिया, ओके। वो मॉडल आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है। ऐसे समझ ले कि एक्टर हायर कर लिया, एक्टर आपको कंटेंट बना के दे रहा ठीक है। है। चौथा तरीका जो आपने अभी बोला, माइक्रो इन्फ्लुएंसर, मेरे को सबसे बेस्ट तरीका लगता है। ओके। सबसे बेस्ट, अगर फाउंडर नहीं अपना फेस दिखाना चाहता, हम्म। और अगर दिखा भी रहा है तो वो ठीक है, वो थोड़ा सा ना अलाइनमेंट नहीं होती फिर कंटेंट कि की कौन है ब्रांड का फेस। हाँ, कौन है ब्रांड का फेस। प्लस फिर जब फाउंडर कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है, वो डिफरेंट एक थोड़ा सा टैंजेंट पे जा रहा होता है, क्योंकि फाउंडर का, जैसे मैंने आपको बोला कि मैच होना चाहिए, क्योंकि फाउंडर जब कंटेंट क्रिएट करेगा, वो कंटेंट क्रिएट करेगा ज्ञान वाला, हम्म। इंफॉर्मेशन वाला कंटेंट क्रिएट करेगा ना, तो उससे थोड़ा सा अलाइन नहीं होगा। या उसके साथ भी आप कर लो, कोई बात नहीं, फाउंडर को भी करने दो और इन्फ्लुएंसर को भी करने दो। बट मुझे लगता है यूजीसी कंटेंट से और खुद की एक इंटरनल टीम बनाने से सबसे बेस्ट है आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर ले आओ। बस। बस। क्यों? अब यूजीसी कंटेंट क्रिएट करोगे, आज की डेट में दुनिया जहान के आप ऐड देखते होगे, 5-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार कुछ भी ले रहे हैं लोग एक वीडियो बनाने के। ठीक है, बिल्कुल। आप अपनी टीम हायर करोगे या किसी एजेंसी को भी ढंकी को आप हायर करोगे, आपके 50, 60, 70 हज़ार रुपए तक तो लगेंगे। 1 लाख मान लेते हैं, चलो। लाख रुपए तो आपने बहुत अच्छा बजट दे दिया, इतना है चलो नहीं 50,000 ले हिंदुस्तान में, लेते हैं। 50 हज़ार रुपए तो आप लगेंगे लगेंगे। ठीक, एक बिजनेस में इतना तो लगाओगे तो अपने। इतना आपका महीने का मार्केटिंग में लगेगा लगाओगे। लगेगा, हाँ। महीने का लग ही रहा होगा। हम्म। 50 हज़ार रुपए में आपके पास 10 इन्फ्लुएंसर आ जाएंगे, 5,000 रुपए के हिसाब से। माइक्रो इन्फ्लुएंसर, जिनके 10-1 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है। ठीक है, स्क्रिप्ट वो लिखेंगे, शूट वो करेंगे, एडिट वो करेंगे, पोस्ट वो करेंगे, थंबनेल वो लगाएंगे, आपको सिर्फ कोलैब एक्सेप्ट करना है। और आपकी चीजें मतलब डिस्क्रिप्शन में जो आप दोगे वो वो डालेंगे। ऑब्वियसली वो हाँ। आप सब वो प्रमोट कर रहे हैं, लिख मतलब के एंड ऑफ द बायो डे डाल आपको के, हाँ, बट पूरा। वो, हाँ, बट उसमें ये है कि ये आपको देखना है कि वो बेच ना रहे हो, मतलब ब्लेटेंटली ना बेच रहे हो चीजों को। वही डॉक्टर की तरह, जैसे हमने हाँ, पीछे बात करी कि मतलब अपनी बात कह दी लेकिन बेच नहीं रहे हैं। यस, तो इन्फ्लुएंसर से आप, क्योंकि उसको आप बोलो कि भाई देख, जो तेरा कंटेंट चलता है, क्योंकि वो खुद ऑर्गेनिक कंटेंट भी डालता होगा। हम्म। ठीक है, अब जैसे हम एक ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उनका कैशियो का ब्रांड है। ठीक है, तो हम जब इन्फ्लुएंसर यूज कर रहे हैं, तो हम कौन सा इन्फ्लुएंसर यूज कर रहे हैं, आप बताओ, आइडिया लगाओ, किसको यूज कर रहे फिटनेस हो। के आई गेस। हम्म, और जो खाना वाना बनाते हैं, जैसे हाँ, जो डिशेस बनाते होंगे कुक। तो उसके अलावा मैं यूज कर रहा हूँ न्यूट्रिशनिस्ट, ओके। जो डॉक्टर्स हाँ होते हाँ। हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को मैं यूज कर रहा हूँ इन्फ्लुएंसर में। अब क्यों कर रहा हूँ, वो ये बता रही हैं कि काजू खाने से फायदा क्या होता है। भाई काजू लोग सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हाँ। काजू से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं है। काजू फैट बेस्ड थोड़ी ही नहीं है, काजू तो प्लांट बेस्ड है। ओके। काजू तो प्लांट से आया है ना, हाँ पेड़ से आया है, हाँ। फैट से थोड़ी आया है। बिल्कुल। तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ेगा, काजू से कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। हम्म। अब ये बात न्यूट्रिशनिस्ट बता रही है, जो खुद में इन्फ्लुएंसर है, जो खुद के पहले 1-1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, मतलब 10,000 फॉलोअर्स हैं, चलो। जितने भी हैं, हाँ। वो बता रही है। अब वो सिर्फ यही बता रही है पूरी रील में कि भाई ये मिथ है काजू को लेके, और एंड में वो धीरे से बता देती है कि भाई अगर आपको भी खाना है तो भैया ये ब्रांड के काजू खा लो, ये बता भी नहीं तो खाते या खाते हुए खाते हुए बता दिखा दी। लेते हैं। हम तो यही बोलते हैं, हम तो बोलते हैं बोल भी मत, खाते हुए दिखा दे। खाते हुए दिखा दे, पैकेट दिख जाए, सटल ब्रांडिंग हो जाएगी। अब क्या है, ये कंटेंट क्या है, कंटेंट अपने आप में वायरल होने का वो रखता है, बिल्कुल पूरा दम है इसमें कि दम किसी है, किसी को काजू के बेनिफिट्स बताने हो, ले भाई देख ले। देख ले। अब अच्छा, क्या एज अ ब्रांड मैंने माल बेचा भी नहीं, अपने सामान का फायदा भी बता दिया। इन्फ्लुएंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वीडियो चलने का दम रखती है, क्योंकि कंटेंट बेस्ड है, जो वो कंटेंट उसका ऑलरेडी चलता चलता है, है। उसकी नीश है। उसकी नीश है। ठीक है, पूरा पूरा। थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है बस आपको, हाँ। ब्लेटेंटली बिकवाओ मत। वीडियो चल भी गई, आपका सामान, आपका प्रमोशन भी हो गया, आपका लिंक भी चला गया अमेजोन का, सब कुछ चला गया, और आपके खुद के फॉलोअर्स भी बढ़े, और डे वन से आपके चैनल पे वीडियो पे व्यूज दिख रहे हैं। भैया आप खुद यूजीसी कंटेंट डालते हो, यूजीसी कंटेंट डालोगे, यूजीसी जाना तो तुम्हारे चैनल पे है। सही बात है, जनता है नहीं वहाँ। तुमने 5-7 हज़ार रुपए लगा लिए और चैनल पे तुम्हारे सब्सक्राइबर है नहीं, तो तुम वो जो वीडियो डालोगे में व्यूज कहाँ से आएंगे। सही बात है। इसमें तो वो कोलैब करेगा, तो उसके सब्सक्राइबर भी आ रहे होंगे,
उसके व्यूज तुम्हारे चैनल पे आ रहे होंगे, जो डे वन से तुम्हारा चैनल बड़ा हुआ दिख रहा होगा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, इन्फ्लुएंसर चुने कैसे फिर? मतलब कुछ चैनल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सब्सक्राइबर्स, लेकिन व्यूज़ नहीं होते हैं, लाइक्स नहीं होते हैं, कमेंट्स नहीं होते हैं। तो फिर उनमें और इन वालों में चूज़ कैसे करें? देखो मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें हैं। क्योंकि ब्रांड तो चाहेगा ना कि वो अगर जा रहा है तो ऑर्गेनिक वाले के साथ जाए और जहाँ से उसको फ़ायदा हो। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको कैटेगरी चूज करनी है। ओके। ठीक है, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर तब जाना जब वो बिल्कुल मैच करता हो। मतलब लोग सबसे बड़ी गलती यही अगर करते हैं। अगर किसी का जॉगर का बिज़नेस है, मतलब वो किसका? जॉगर 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 क्या होता है? पजामा अच्छा। पजामा जॉगर्स जो सॉरी पजामे का उसमें उसमें लाइफस्टाइल मैच करता है, हाँ, उसमें मैच करता है। बट आपके बिजनेस में जब अगर लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर नहीं मैच करता तो मत लो। लोगों के ना क्या है, एक ना वो है, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स कि लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, एक करिश्मा है उनका, तो लोगों को लगता नहीं यार इसी से कराएंगे, सही बात है। मतलब मैच ही नहीं कर रहा है यार। तो जब नहीं मैच कर रहा तो मत लो ना लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। नीश के इन्फ्लुएंसर बहुत है, हर नीश में इन्फ्लुएंसर है। हुँ, आप सोच नहीं सकते ऐसी ऐसी नीश के अंदर इन्फ्लुएंसर है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं कुछ? एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने शिपिंग सुनी है? शिपिंग कंपनी होती है, हाँ, शिपिंग कंपनी कौन सी? ड्राई बल्क, क्रूज की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, मतलब जो कंटेनर्स ले जाती हैं। कंटेनर जो कंटेनर में कोयला ले जाती हैं, सीमेंट जा रहा है, रेती जा रही है, बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। अब उसके अंदर इतने वहाँ पे सेकंड इंजीनियर टाइप के लोग हैं, वो भाई पूरा पूरा दिन बैठ के दिखा रहे हैं, भाई देखो आज हमारी शिप पे ये लोडिंग हो रही है, आज हमारी शिप ये चल रही है, आज हमारी। अब सोचो, आपने कभी सोचा इस नीश को कोई देख रहा होगा? देख रहे हैं लोग? अरे 2.5-3 लाख फॉलोवर्स हैं उनके यार, लोग देख रहे हैं मजे से। आप सोचो किस नीश में जाके मतलब मतलब आपके सिर्फ़ सामान लोडिंग होते हुए और वो बता रहा है कि बस मैं ये वो चीज़ दिखा रहा है बस। ओके। आप समझ रहे हो बात को? रिक्शा चलाने वाला, आज एक आपने देखा होगा, एक ई रिक्शा चलाता है एक लड़का, हुँ, जेनुअनली ई रिक्शा चलाता है वो, अपनी वीडियोस बना बना के रोज ई रिक्शा चलाते हुए डालता है। तो उस नीश के भी इन्फ्लुएंसर एग्जिस्ट करते हैं। अभी इसमें एक मैंने भी ऐड करूँगा, अभी मेरे ध्यान में आया, मैं पीछे सदर बाज़ार गया था, कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे एक सदर बाज़ार में जैसे जो बाहर वाली शॉप्स होती हैं, उस बंदे ने वहीं पे मोबाइल लगा के अपनी डेली की सर्विंग वो दिखा रहा है कि मैं डेली क्या बेच रहा हूँ, क्या नहीं बेच रहा हूँ। तो हर और चीज के हैं ना, हर नीश और के हैं। उसके मैंने पूछे, उसके 4.5 लाख फॉलोअर्स निकले उस बताओ। बंदे के। तो वो बंदा, अब आप मान लो ट्राइपॉड बेचते हो फोन का, तो वो नीश का फिर इन्फ्लुएंसर आपके लिए एकदम परफेक्ट मैच हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बस। तो आप ल- हड़बड़ी मत करो, इन्फ्लुएंसर ढूंढने में हड़बड़ी मत करो कि अरे लाइफस्टाइल वाले मिल गया यार, इसी से करा लो। नहीं, ओके, अपने नीश का इन्फ्लुएंसर ढूंढो। चलिए जी, अगर वो इसके लिए एजेंसी के पास भी जा रहा है, एजेंसी के पास जाओ, खुद ढूंढो। सबसे पहले तो अपने नीश का इन्फ्लुएंसर चाहिए मुझे, ठीक है, भाई जो मेरी, जिसके पास वो जनता है जो जनता मुझे चाहिए। सही बात है, जो कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट, अरे पहले जनता आ जाए पहले आइडेंटिफाई द ऑडियंस ना। कि आपको कौन-सी ऑडियंस चाहिए। आपको कौन सी ऑडियंस चाहिए, सबसे पहला स्टेप कौन सी ऑडियंस चाहिए। ठीक है। दूसरा, अब ये ऑडियंस है किसके पास, ठीक है। मैं उसके अब उस क्यों करना है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। हुँ, अभी हमने एक कैंपेन किया था, 7 मिलियन व्यूज आए थे, एक सिंगल वीडियो से 7 मिलियन व्यूज आए थे। ओके। सिंगल इन्फ्लुएंसर की सिंगल वीडियो 7 मिलियन व्यूज आए। उसने लिंक इन बायो लगाया। हाँ, अब मुझे बताओ कितने आपके हिसाब से क्लिक्स आए होंगे? 7 मिलियन आई मतलब अगर मरे से मरा भी अगर मैं कहूँ तो 1 लाख तो होना चाहिए। 300 क्लिक आए थे मुझे, क्यों मज़ाक कर रहे हो? 300 क्लिक आए थे, 300। इसमें क्या ल कहाँ लैगिंग रही मतलब क्योंकि मैं जो माल बेच रहा था, उसके ऑडियंस ने वो वीडियो पसंद करा, हाँ, बट वो माल नहीं खरीदना चाहती थी जो मैं बेच रहा था। ऑडियंस मिसमैच था। उसकी जो ऑडियंस थी वो सिर्फ फन लविंग ऑडियंस थी, बस उसको देख रही है, वो मजे कर रही है, ज्ञान ले रही उसे है। सीरियसली कुछ नहीं करना है। बस देख के मज़े बस सुनना है, बस सुनना है बस। सुनना है, मजे ले लिए, चल गए। 300 क्लिक्स आए, 300 क्लिक्स कह रहा हूं मैं आपको। कन्वर्जन क्या हुआ? कन्वर्जन तो छोड़ ही दो कि क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट, अब आपका जो पॉइंट आया कि मैं इन्फ्लुएंसर
मेरे को समझ आ गया अब मेरा कौन सा इन्फ्लुएंसर सच्चा है, कौन सा इन्फ्लुएंसर झूठ झूठा है। है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये हाँ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ ये थोड़ा। बहुत जरूरी है क्यों, अभी मैं आपको कहानी समझाता हूँ। चाइना के अंदर रिसेंटली एक सर्वे हुआ, 16% यूथ अनएम्प्लॉयड है। 16%। 16% का यूथ अनएम्प्लॉयड है। अब वहां पे लोग अपने घर में ये ना बताएं कि मैं नौकरी नहीं करता, फेक ऑफिसेज बने हुए हैं चाइना के अंदर। फेक ऑफिस, आप फेक ऑफिस में जाइए, वहां पे आप पैसे देंगे, आप पैसे देंगे, वहां पे एक फेक मैनेजर होगा, वो फेक मैनेजर आपको फेक टास्क देगा और आप फेक ट्रिप्स पे भी जाओगे ऑफिस के, फेक आपके सारे कलीग्स पूरा ऑफिस में सब सब नकली, सब नकली, सिर्फ इसलिए कि आपको घर पे ना बताना पड़े कि मैं नौकरी नहीं कर रहा, जिसके आप पैसे दे रहे हो। जिसके आप पैसे दे रहे हो। तो आपने क्या ना पूरा झूठा संसार बना लिया है कि सच ना बताना पड़े। सेम इन्फ्लुएंसर्स के साथ हाल है, कई, सब नहीं, हुँ। कई, पूरा एक झूठा संसार बना रखा है, फॉलोवर भी झूठे, व्यूज भी झूठे, लाइक्स भी झूठे, सब झूठा, कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये देखना है कि मेरा जो मैं इन्फ्लुएंसर चूज कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, वो झूठा तो नहीं है, वो फेक तो नहीं है, एक 3 स्टेप फॉर्मूला है मेरा। तो बाकी कोई ऑडियंस में कोई ज्यादा समझदार हो, वो ज्यादा कोई ऐड ऑन कर दे तो मैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकता आप है। बता सकते हैं। मेरा 3 स्टेप फॉर्मूला है। नंबर 1, व्यूज और फॉलोवर रेशो 1/10 का होना चाहिए। 1/10 का। हाँ, कि भाई अगर मेरे 1 लाख फॉलोवर हैं हाँ, तो हर वीडियो पे मेरे 10,000 व्यू होने चाहिए। सही बात है। 1/10, ठीक है। दूसरा, मेरे हर वीडियो पे व्यूज है, ये मैंने देख लिया, ये फिल्ट्रेशन है, मैन्युअली। मैनुअल फिल्ट्रेशन करनी है आपको, देखना है खुद जाके। अगर मेरे 10,000 व्यूज हैं तो उसके ऊपर लाइक्स होने चाहिए 5% के आसपास, मतलब 500 लाइक्स होने चाहिए। 300, 400, 500, इतने 200 से ऊपर आपके लाइक्स होने चाहिए, मतलब 2 से 5% के बीच में लाइक्स होने चाहिए ठीक है। ऑफ व्यूज, ठीक है। अब ये जो दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें ही फेक की जा सकती हैं। फॉलोवर भी फेक किए जा सकते हैं, व्यूज भी फेक किए जा सकते हैं और लाइक्स भी फेक किए जा सकते हैं। यहाँ तक सब फेक किया जा सकता है, बट फिर भी कई लोग नहीं करते क्योंकि पैसे तो लगते हैं हर चीज में। कौन हर वीडियो पे जाके लाइक बढ़ाएगा, रिव्यूज कमेंट्स बढ़ाएगा, बढ़ा सब के पैसा लगेगा। सब चीज़ें में लगेगा। नेक्स्ट, अब आपको जो सिर्फ 2 ही चीजें हैं जो फेक नहीं करी जा सकती, वो है शेयर्स और आपका सेव और कमेंट्स। कमेंट्स भी फेक हो सकते हैं बट कमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे कि किस टाइप के आ रहे किस वो कई होते हैं ना, यूजर #1 2 3 4 ABC ऐसे करके होते हैं। हैं, बॉट है। बॉट है। तो अब आप ना खुद ही देख लोगे यार, 100 कमेंट है, 100 के 100 ही ऐसे हैं, तो आपको समझ आएगा यार फेक है यार। बट कोई वो थोड़ा सा मैनुअली आपको देखना पड़ेगा। वैसे आज के टाइम में लोग बाग कमेंट्स भी बहुत कम करते हैं, मतलब वैसे देखा जाए लोग बाग देखने में वो ज़्यादा। स्माइली लगा देते हैं, कुछ हाँ। कमेंट हालांकि लोग करते नहीं है, हम्म। बट फिर भी अगर कमेंट्स आए हुए हैं तो चेक कर लो। लेकिन सेव होते हैं, सेव होता है और शेयर होता है। शेयर एंड सेव आर द ओनली एल्गोरिदम जो आपको बता सकता है कि यार ये मेरा ठीक है कि नहीं है बंदा, ओके। वरना बाकी सब एल्गोरिदम आपकी बॉट से जो मर्जी करवा लो आप। लेकिन तो नई चीज़ पता चल रही है, सब कुछ खरीदा जा सकता सब कुछ हो जाता है। तो इन्फ्लुएंसर चूज करते हुए ये देखना बहुत जरूरी है। बट ये जब आपने सब चीजें देख ली तो मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर से बढ़िया कुछ है ही नहीं। अगर आपका 50,000 का बजट है, जो हम डिस्कस कर रहे थे, 50,000 में आप 10 इन्फ्लुएंसर आ जाएंगे, आराम से। महीने की 10 वीडियो चली जाएंगी। आपकी टीम अगर रोज भी कंटेंट डालेगी तो उससे बेहतर है ये 10 वीडियो डालना। तब भी उतनी रीच नहीं ला पाएगी जितने ये 10 इन्फ्लुएंसर 10 के इन्फ्लुएंसर कोलैब से आ जाएगा। कोलैब से आ जाएगा और हर 3 दिन पे कोलैब करो। हर 3 दिन में कोलैब करो, आपका चैनल ऑर्गेनिकली चल रहा है, आपका बजट बढ़ जाए तो 15 कर लेना इन्फ्लुएंसर, या एक सही बात। इन्फ्लुएंसर से 3 वीडियो बनवा लो, मतलब कैसे भी मैथ्स आप कर लो। बट जल्दी ग्रो करने के लिए एज अ ब्रांड, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। माइक्रो इन्फ्लुएंसर मेरे को पर्सनली मेरा फेवरेट है। ओके। पर्सनली हाँ, मतलब क्योंकि बहुत जान लगती है। आप कंटेंट रोज क्रिएट करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, इट टेक्स टाइम, ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। मतलब कि उनकी जनता अपने में कन्वर्ट कर लो, वो ज़्यादा ईज़ी है। जल्दी है ना, जल्दी करो।
बिल्कुल। है ना? कि लोग बोलते हैं रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट हाँ। दिखाओ। टाइम लगेगा रिजल्ट देखने में। अगर कोई फाउंडर ये खुद नहीं करना चाह रहा, वो एक एजेंसी के पास जाता है, हम्म, तो जब एजेंसी के पास जा रहा है, एजेंसी से ही कराना है यार ये सब। हाँ, एजेंसी इतने ही पैसे ले रही है। नहीं एजेंसी भी चलिए इतने ले रहे, तो हाँ, एजेंसी को चूज़ करते हुए किन-किन चीज़ों का ध्यान रखें? कि पहले आपने क्या कैंपेन डिलीवर किया है, किस तरह के आपने कैंपेन डिलीवर किए हैं, ओके, हाँ, और उनके पास किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं। मान लीजिए वो एजेंसी आपको ये शुरुआती एक लिस्ट भेजेगी कि जी मेरे पास ये 20 इन्फ्लुएंसर है, 30 इन्फ्लुएंसर है। अब उन 30 इन्फ्लुएंसरों को आपने इन सारे पैरामीटर पे चेक कर लिया, आपको समझ आ गया कि इसके 30 के 30 ही नकली हैं। ओके, तो ठीक है। आपको समझ आएगा ले ये एजेंसी भी फर्जीवाड़ा कर रही है। फर्जीवाड़ा कर रही है, तो पैसा बर्बाद है इधर मतलब। पैसा बर्बाद है। बट जब एजेंसी कोई आपको भेजती है, आप उसमें देखो, यार सारे इन्फ्लुएंसर इसके जेन्युइन लग रहे हैं देखने में, पैसे भी जेन्युइन ले रहा है, ठीक। ओके, वरना आपके कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट कर दें, मैं जिस एजेंसी से काम कराता हूँ उसका नंबर आप दे देना लोगों को, ये कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? बिल्कुल। तो उसमें भी पर है, मतलब जेन्युइन आदमी तो आपको ढूंढना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि हर चीज़ हाथ पे हाथ रख हाँ, के मिल हाथ पे जाएगी, हाथ राइट? रख के नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि बड़ी एजेंसियां क्या है ना, वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगी। हुँ, इतने कम बजट के साथ वो आपको एंटरटेन नहीं वो करेंगी। तो कम से कम माँगते हैं 5 लाख रुपए उनका का बजट, कमीशन नहीं फिर मिल ज़्यादा सके। होता है उनका ना, वो सब चीज़ें होती है, तो आपको थोड़ा आदमी ढूँढने में टाइम लग सकता है, बट हाँ, मिलने के बाद बिल्कुल आपका काम पर मतलब मेरे को पर्सनली आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे हुँ, टू बिल्ड योर सोशल मीडिया, सोशल करेक्ट। ऑर्गेनिक मीडिया। पेड की बात नहीं कर हुँ, रहा हुँ, हूँ। सोशल सोशल मीडिया मीडिया चलाने का मुझे लगता है सबसे बड़ा तरीका है। और इतना तो आप वैसे भी इन्वेस्ट कर ही रहे हो, तो इसमें कर लो तो ज़्यादा बेटर शुरुआत रहेगा। करो तो पहले धीरे-धीरे बिल्ड करो, फिर टीम भी ले आना, अपना ऑर्गेनिक कंटेंट भी क्रिएट कर लेना, सब कर अच्छा क्या है ना, इन्फ्लुएंसर सब कर देगा। मुझे ट्रेंडिंग पे करवाना है, वो ट्रेंडिंग का कर देगा, वो तो ज़्यादा खुश है। ट्रेंडिंग भी हो जाता है? अरे भाई, अब आज का वो आपका वो चल रहा है, मान लो वो बोट बॉय, ऑरा बोट, ओके, ऑरा बोट नहीं चल रहा, वो बोट पे एक लड़का खड़ा होता है चश्मा लगा के, वो वो ऐसे वाला बोट जो फार्मिंग हाँ, करता है। हाँ, अब मुझे मान लो वैसी रील बनानी है मेरे ब्रांड में, वैसे तो मैं कहूँगा मत बनाओ कि हुँ, कोई उसका रेलेवेंस नहीं है, बट फिर भी बनानी है, तो इन्फ्लुएंसर बना देगा, तो कोलैब आ जाएगा। कोलैब आ जाएगा। नहीं समझ आया तो कोलैब हटा दो, अगर ऑडियंस को ना समझ आए। भाई आपको अल्टीमेटली कुछ बेच ही रहे होगे ना, कुछ हुँ, बेच रहे होगे, ट्रेंडिंग भी आपने फॉलो कर लिया, उस इन्फ्लुएंसर की भी ट्रेंडिंग की रील बन गई, और एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है, वायरल हो सकता हूँ। बिल्कुल। वरना खुद का कंटेंट बनाने में तो बहुत टाइम लगता है। मैंने कई ऐसी कंपनीज देखी हैं 4-4 5-5 साल से कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, और एक नहीं, कम से कम मैं पिछले 6 महीने में मिलाऊंगा 30-40 फाउंडर्स से, 4-4 5-5 साल से काम कर रहे हैं, अच्छा धंधा कर रहे हैं, मतलब कई कई करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट फॉलोवर्स आज सबके वही 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, व्यूज 100, 150, 200, ढाई उसी पे सौ अटके हुए हैं, उसी पे अटके हुए हैं। लगे पड़े लेकिन तब भी नहीं बढ़ पा रहे। नहीं बढ़ पा रहे। ये तो रही छोटे बिज़नेसेस की बात। जी। अगर बड़े बिज़नेस की बात करें जो एक अच्छी टीम भी है उसके पास, सीएमओ भी है, मतलब एक बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है बिज़नेस में, वो भी ले आते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो वायरल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है। तो जो सीएमओ भी आ गया है, तो वो लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं ऐसी उस पॉइंट पे कि वो वायरल नहीं हो पा रहे हैं या कहीं से भी बिज़नेस नहीं बना पा रहे हैं? देखो 2-3 गलतियाँ हैं। सबसे पहले तो अगेन मेरा क्वेश्चन है, आप वायरलिटी के पीछे भाग ही क्यों रहे हो? आपका जो सवाल है कि वायरल नहीं हो पा रहे, हुँ, मैं कह रहा हूँ वायरल होके करना क्या है? आपका जो कंटेंट है, आप अल्टीमेटली जो बिज़नेस सीएमओ लेकर आया हुआ है, मार्केटिंग टीम लेकर आया हुआ है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा पहले उसको कमाना गोल समझना चाहिए। पैसा कमाना अगर नहीं, ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है गोल उसका पैसा कमाना, कुछ भी गोल हो सकता है। जैसे कि अगर 2 करोड़ का ब बिज़नेस खड़ा कर लिया, नहीं, अगर एक अब लेके मैं चलें। आपसे ऐसे समझ लो, जैसे रेड बुल है। हुँ, रेड बुल की मार्केटिंग टीम रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तो काम नहीं कर रही। वो स्पेस से कूद रहे हैं, वो अपने आप को एज एडवेंचरस ब्रांड दिखा रहे हैं। हुँ, अब वो क्या ब्रांड बिल्डिंग पे काम करते हैं, हुँ, है ना? अब आप सेल्स से थोड़ा सा ऊपर उठ गए हो, अब आप ब्रांड बिल्डिंग पे काम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप काम कर किस चीज के ले रहे हो। ठीक है। अगेन अब आप जो वायरलिटी की बात कर रहे हो, जो भी बात कर रहे हो, तो वायरलिटी लाके मुझे अल्टीमेट मेरा गोल क्या है? मैं सेल्स बढ़ा रहा हूँ, मैं मार्केटिंग टीम का मेरी गोल क्या है? हुँ, तुझे सेल्स बढ़ानी है या तुझे ब्रांड बिल्डिंग करनी है? अब जब आपका वो गोल क्लियर हो जाएगा, भाई सेल्स नहीं बढ़ानी, ब्रांड बिल्डिंग करनी है, तो फिर आप जो कंटेंट क्रिएट करोगे, वो फिर ब्रांड बिल्डिंग के हिसाब से करोगे।
लोगों में ट्रस्ट जनरेट करोगे कि लोग मुझे याद रखें। फिर जो मेरे कैंपेन होंगे वो उस हिसाब से बनाए जाएंगे कि मैं बड़े ब्रांड की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करूं, मैं हर चीज में सामान ना बेचूं, पर्सनल टच दूँ उसमें। पर्सनल टच दूं या लोगों से कनेक्ट करूं। लोगों का कैसे, देखो तीन ही चीजें चलती हैं कंटेंट के अंदर, या तो इमोशन चलता है, या तो आप लोगों को इमोशन दे दो, या एजुकेशन दे दो, या इन्फॉर्मेशन दे दो। इन तीन के अलावा कोई कंटेंट नहीं चलता सोशल मीडिया हुँ, पे। ठीक है, तो एज अ बिग ब्रांड आप लोगों से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो जिससे वो आपको ब्रांड भी माने, आप वायरल भी हो, और आप लोगों से कनेक्ट करें। और अगर आपका उद्देश्य सेल्स करना है तो सीएमओ लाके लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि सीएमओ का काम खत्म हो गया लीड लाने पे। अच्छा। मार्केटिंग टीम का काम लीड लाने पे खत्म नहीं होता है। मार्केटिंग टीम का काम लीड लाने पे मेरे हिसाब से तो शुरू होता है। ओके। हाँ, क्योंकि अब वो पहले का तो जमाना रहा नहीं कि भाई लीड आ गई, लीड आने के बाद सेल्स टीम को पकड़ा दी, भाई तुम देखो तुम्हारा काम जाने, हम तो जी 1 लाख लीड ले आए हुँ, महीने की और तूने कन्वर्जन एक भी नहीं करी। तो अगर आपके पास सीएमओ है या सीएमओ जैसा आपके पास बजट है तो आपको सीएमओ को हर लेवल पर लगाना चाहिए। आपको दे अपने सीएमओ को बोलना चाहिए कि भाई तू ये देख कि अगर तू 10,000 लीड या 1 लाख लीड लाया था मार्केटिंग की वजह से और कन्वर्जन उसका 0.1% है तो क्यों है, कहाँ बर्बाद हुई लीड्स? कहाँ बर्बाद हुई? कि तू तू मेहनत करके लाया ना सही बात है। और भाई, तेरी तेरी मेहनत बर्बाद गई तेरी है। मेहनत बर्बाद हो रही है। हुँ, तो तेरे को कोई वो नहीं हो रहा, तेरे मन में नहीं खींच हो रही कि यार सेल्स नहीं हो रही, लीड तो मैं लेकर आया हूँ। हुँ। तो जब आप इस माइंडसेट से अपने सीएमओ को इन्वॉल्व करोगे ना तो वो सेल्स में भी ध्यान देगा। ओके, तो बड़े बिज़नेस नहीं घुसाते हैं उन्हें नहीं सेल्स। घुसाते, वो बोलते नहीं जी हमारा सीएमओ अलग है और हमारा सीईओ अलग है जो सेल्स देखता है। ये नहीं, तो दोनों को सिनर्जी कॉन्फ्लिक्ट में हो काम जाएगा। करना है। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। अब जब सीएमओ को घुसाओगे हाँ। तो वो ये देखेगा कि सेल्स टीम ने लीड आई, सबसे पहले लेवल पर सेल्स टीम ने क्या बात करी। हुँ, ठीक, बात करके उन्होंने फोन रख दिया। उस बंदे ने कहा कि भाई मेरे को लगता है जी आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। ठीक है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है के नाम पे उसने उनको कुछ समझाया नहीं समझाया, जो भी एक स्क्रिप्ट होगी उस स्क्रिप्ट के हिसाब से समझा दिया। ठीक है। ठीक है, अब मैं कहता हूं आप जाके अपने सीएमओ को बोलो कि भाई ये ना 10 प्रॉब्लम बता रहे हैं लोग जो तू लीड लेकर आया उसमें। वो उनका सॉल्यूशन देगा। वो क्या करेगा, वो हर प्रॉब्लम के लिए एक वीडियो बनाएगा। सीएमओ। सीएमओ मार्केटिंग टीम के साथ बैठ के, ओके। समझे? वीडियो में क्या बताएगा मतलब वीडियो जैसे? में आपकी प्रॉब्लम क्या थी? जैसे मैं मान लेते हैं मैं कस्टमर हूँ और आपका मुझे लगा कि आपका प्रोडक्ट महंगा है ना, महंगा है। इसलिए नहीं ले सकता अब जी मैं। सेल्स टीम फोन पे एक समझा ही सकती है ना बात। हाँ, अब वो ड्रॉप हो गई, लीड हाँ। खत्म हो गई। अब सीएमओ ने एक वीडियो बनाई है सिर्फ इसी चीज को आंसर करते हुए कि भैया हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं है, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा ड्यूरेबल है। हम कॉस्टली क्यों है? भाई आप महंगा कंपेयर किस चीज से कर रहे हो? जो कोई मार्केट में अदर प्रोडक्ट होगा जो उससे कर रहे हो। हाँ। तो हम उससे महंगे इसलिए हैं क्योंकि हम ये 5 चीजें फालतू दे रहे हैं। अब वो हो सकता है सेल्स वाला फोन के दौरान ना बता पाया हो, ना वो पूरी उस स्क्रिप्ट को समझा पाया हो, वो खुद ही भूल गया हो, हुँ, भाई ट्रेनिंग उसकी पूरी ना हुई हो। बिल्कुल। कई फैक्टर्स हैं, बट वीडियो तो एक बार बनी हुई है ना। अब सेल्स वाले को आपने समझा दिया कि भाई ये तेरे को अगर बंदा ये वाली प्रॉब्लम बताए तो इस प्रॉब्लम के लिए ये वाली वीडियो भेज दियो, व्हाट्सएप ईज़िली कर ही सकते हो व्हाट्सएप आप। पे भेज मेल दियो, पे कर दिए, मेल कर दे, जो उसे तू वीडियो भेज दियो, बस। तो आपका कन्वर्जन बेटर हो जाएगा। इसे कहते हैं सेल्स के फनल। तो सही। सेल्स फनल में आपको ये देखना है कि जो लीड्स आई हैं वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है। हुँ, कन्वर्जन बेटर, आधे फाउंडर्स को पता ही नहीं होता। वो कॉस्ट पर लीड देख रहे होते हैं कि मेरी 5 रुपए की लीड आ गई। करेगा क्या 5 रुपए की लीड का? 2,500 का प्रोडक्ट है और 2,500 के प्रोडक्ट को बेचने के लिए 5,000 का क्या आ रहा है? आप समझ रहे हो बात को? 2,500 लॉस में हुआ। आप 2,500 लॉस में हो आप, क्योंकि सिर्फ देख रहे हो मेरी लीड 5 रुपए की आई हुई है। हुँ, तो लीड के मैट्रिक्स को मत देखोगे लीड कितने की आई है, आप देखो मेरा कैक कितने का है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कितने का है।
और मेरा अगर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन मेरे प्रॉफिट को बर्न कर रहा है, तो वो लीड है ही नहीं। तो लीड आप मार्केटिंग टीम को इन्वॉल्व करो ना, उनको बोलो भाई एंड टू एंड तू हर लेवल पे कंटेंट बना। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि लेकर कौन आया आदमी को? मार्केटिंग टीम लाई है हाँ, ना। हाँ। एक मैसेजिंग से हाँ। मार्केटिंग टीम लेकर आई है। हुँ। तो अभी क्या हो रहा है कि लेकर कोई आया और दूसरे के हाथ में थमा दिया, तो इसकी मेहनत तो पूरी है, वहाँ पे जाके बेकार हो रही वो है बेकार हो मेहनत। रहा है। तो नहीं भाई, तू लेकर आया है, अब तू एंड तक ही लेकर जाएगा, साथ चलेंगे। क्योंकि बस यहाँ पर क्या होगा, मैं साथ आ जाऊंगा तेरे। कि एक माइंडसेट चल रहा है ना एक जने का कि ऐसा मुझे इस लीड को यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्लोज हो गया है। हाँ, अब मैं लेकर आया, मैं उसे एक मैसेज दिखाया, मैंने एक उसे कंटेंट दिखाया, वो कंटेंट दिखा के आ गया, और यहाँ पर आके मैंने कहा भाई अब जी ये हमारा सीईओ देखेगा जी, अब मेरा वहाँ कोई लेना देना नहीं है। और उसको पहले की कहानी पता नहीं कि क्या क्या बेच के लाए हैं इसे। क्या लाए क्या नहीं लाए, या पता भी है तो भी वो सेम उससे नहीं जा रहा। हुँ। कायदा क्या कहता है कि भैया मार्केटिंग टीम लेकर आई, यहाँ पर सेल्स टीम को कनेक्ट कर दो, अब दोनों लोग मिलके काम करेंगे और वहां से आगे जाएंगे। और मार्केटिंग टीम हर लेवल पर कंटेंट क्रिएट करे, हर लीड डिस्पोजिशन पर काम करे, और पूरा एंड टू एंड सेल्स कन्वर्जन तक। और मैं कहता हूँ सेल्स कन्वर्जन के बाद सर्विस की जब बात आती है, वहां भी मार्केटिंग टीम इन्वॉल्व हो। वहाँ क्या फ़ायदा होगा मार्केटिंग टीम का इन्वॉल्व भाई होने एक का? बात हो, मैं लेकर आया, हाँ, मैंने बेचा, हाँ। उसके बाद दिक्कत किसे आई? कस्टमर को। कस्टमर को आई। हाँ। तो कस्टमर को दिक्कत आई तो उसको भी सॉल्व मार्केटिंग टीम के मैसेजेस से करवाओ ना, टोनैलिटी मेरी सेम रहेगी। तो इसमें अगर हम हर जगह मार्केटिंग टीम को घुसा देंगे तो मार्केटिंग की जो टीम है वो भी तो बर्न हो रही होगी ना अपने अरे भाई उसमें से। आप मेरे को बताओ, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपका अल्टीमेट गोल रेवेन्यू करना है ना। हुँ, आपको अल्टीमेट रेवेन्यू करना है। हुँ, मार्केटिंग टीम 1 लाख लीड ले आई, ये हुँ। 10,000, मैं तो 1,000 की मैच ठीक समझो, है। 1,000 लीड ले आई। हुँ, 1,000 लीड लाने के बाद एक आपने उससे कन्वर्जन करा, ठीक है। और आपने कहा कि भाई मेरी तो मार्केटिंग टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, मार्केटिंग टीम तो अच्छा ही काम कर रही है ना, वो तो 1,000 लीड ले आई, सेल्स टीम बेकार कर रही है ना। सेल्स बेकार कर रही है। उसके बाद सर्विस टीम ने क्या करा, कहानी करा। अब मैं कहता हूँ आपकी, आपने पूरी मार्केटिंग टीम को पूरी जगह इन्वॉल्व कर दिया, हुँ। और हमने बोला कि भाई तू 1,000 की जगह एक काम कर, 100 लीड ले आ, कोई दिक्कत नहीं है। 100 की 100 बिकनी चाहिए। 100 की 100 तो कभी नहीं बिकेंगी, हुँ, बट 100 की जगह हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये 1% का कन्वर्जन था, 1,000 पे जो एक था, हुँ। 0.1 का, 1 बिल्कुल। भी नहीं, 0.1 पॉइंट का 1 का था। था। अब इसे हम एक कोशिश करते हैं कि हम ना 100 के अंदर 2 बेचने की कोशिश करते हैं। बहुत मतलब लीस्ट तो पे आ रहा है। आपका कितना हुआ? 0.1 से 2%। हुँ, कन्वर्जन वाइज बता रहा हूँ, बिल्कुल। 1,000 में एक कितना होता है? 0.1। 1 100 में 2 कितना होता है? 2%। 2.2% 200% का जंप हो गया एक तरीके से। हाँ, बिल्कुल। आप समझ रहे हो? समझिए तो वो मच बेटर है कि पहले फ़ोकस 100 पे किया जाए। छोटे छोटी छोटे लोगों पे, कि भाई हम प्रोडक्ट पूरी जर्नी हम अच्छे से बना रहे हैं, हम उसको बेच अच्छे से रहे हैं, उसका हर टच पॉइंट पे उससे बात कर रहे हैं, उसकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जब उसकी सर्विस हो रही है तो सर्विस के टाइम पे भी हम उसको अलग अलग कंटेंट दे रहे हैं, उसको नज कर रहे हैं, उसको पूरी नॉलेज दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है सर्विस के टाइम पे, मार्केटिंग टीम को पता भी है कि हमारी सेल्स आफ्टर सेल्स सर्विस में क्या आफ्टर से दिक्कत है। क्या दिक्कत आ रही है, वो उस हिसाब से कंटेंट क्रिएट करेगी। हुँ, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, जहां जहां आप कस्टमर से बात कर रहे हो, अगर आप कस्टमर से बात कर रहे हो तो मार्केटिंग टीम इन्वॉल्व होनी चाहिए। सीधा मतलब बिना किसी इंटरप्शन के होनी चाहिए। मार्केटिंग टीम इन्वॉल्व होनी चाहिए कि भाई बात क्या करनी है इस आदमी से, मैं बताऊंगा। हुँ, कैसे कन्वर्ट होगा मैं मार्केटिंग का बताऊँगा। मतलब क्या होता है? ये कन्वर्सेशन करना ना, बिल्कुल, बात बिल्कुल, करना। बिल्कुल। मार्केटिंग वाले को घर जा, गुंडे तो है नहीं कि पकड़ गए चले चल तेरे को बेचूंगा, ये तो नहीं कर रहा ना बिल्कुल, मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या कर रहा है? बात कर बात रहा है, करके कन्विंस करना है उसे। कन्विंस करना है ना। तो अगर बात कर रहे हो आप कस्टमर से, तो हर टच पॉइंट पे मार्केटिंग टीम बात करेगी, मतलब मार्केटिंग टीम बताएगी कि क्या बात करनी है। या उनके अंडर सेल्स वगैरह सब चीज़ डाल दो। अंडर मत डालो, सेल्स टीम का सेल्स हेड है। हुँ, भाई बोलना किसे है? तुझे है। बोलना क्या है वो मैं बताऊंगा। हुँ। मुँह तुम्हारा है लेकिन वर्ड्स हमारे हैं। वर्ड्स हमारे हैं, मैं बताऊंगा कि ये बोलना है। स्क्रिप्ट अगर लिखनी है, सेल्स की मैं स्क्रिप्ट, तो लिखूँ। मैं लिखूंगा। ये नहीं कि सेल्स वाला लिख रहा है। कस्टमर को क्या वीडियो भेजनी है वो मैं बताऊंगा, कस्टमर को क्या मैसेज जाना है वो मैं बताऊंगा, कस्टमर को सीआरएम के थ्रू थैंक यू नोट भी गया है तो भी मैं बताऊंगा।
सही बात है। सर्विस टीम के टाइम पे भी मैं बताऊँगा कि भाई सर्विस करते हुए लोगों से ये बात करनी है, ऐसे बात करनी है, इस ये प्रॉब्लम है तो ये जवाब देना है। या इस वीडियो के थ्रू देना है, या कोई ना, अगर आप कस्टमर से रिलेशन बना के ही नहीं रखोगे तो रीपरचेज़ नहीं आएगा। बिल्कुल। जिसने एक बार सामान खरीदा वो दोबारा नहीं नहीं खरीदेगा। आएगा। और जबकि रीपर्चेज़ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए एक ब्रांड जिसने एक में। बार खरीद लिया भाई, इतनी मेहनत करके जिसे एक बार ले आए, उसको दोबारा नहीं बेचा तो फिर क्या फ़ायदा ज़िंदगी का? आप समझ रहे हो? कस्टमर को जब लेकर आए हो, तो दोबारा बेचना मतलब धर्म, परमो धर्म, कि बेचना ही है। बेचना ही है। भाई क्योंकि जो तुम्हें एक बार ट्रस्ट कर चुका, उससे तो दोबारा ट्रस्ट करना आसान है ना। सही बात तेरा है। प्रोडक्ट ही बेकार है तो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर तुम चल रहे हो, हर चीज़ है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक है, तो वो क्यों नहीं खरीद रहा दोबारा? पूछो मार्केटिंग टीम के पास जाओ, मेरा रीपरचेज़ रेट नहीं है। बता क्यों नहीं है, बात कर कस्टमर से, नजिंग कर कस्टमर को, हुँ। दोबारा से रीटारगेट कर, रीमार्केट कर। नई लीड क्यों लाया जा रहा है? पुराने वाले को तो देखो। पुराने जो 100 में से 2 ने खरीद लिया, अब 2-2 करके भी तो 200 हो गए। सही बात है। अब उन 200 में से फिर दोबारा बात करोगे 5 को और दोबारा रीपरचेज़ करवाओ या अपसेल करो या क्रॉस सेल करो। सही बात है। तो ये बड़ी कंपनियां ये गलतियां करती है क्योंकि उनके पास इतना बजट होता है, वो बोलते हैं सब डिपार्टमेंट अलग करो, कोई कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, पर वो भी सही तरीका नहीं है। आपको अगर कन्वर्जेशन करनी है तो मार्केटिंग टीम शुड बी इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज। आप करके देख लो एक बार, आप सेल्स फनल में मार्केटिंग टीम को घुसा के देख लो, आपका कन्वर्जन साइकिल इतना बेटर हो जाएगा, आपका लीड टू कन्वर्जन बेटर होगा ही होगा अगर आपने हर लीड के हिसाब से कंटेंट क्रिएट कर दिया। तो हम इतने फाउंडर से मिलते हैं, हम सबको यही बात बोलते हैं कि कितनी लीड आई पे फोकस बाद में करेंगे, पहले ये फोकस करो जितनी लीड आई उसमें से कन्वर्ट कितनी हुई। बिल्कुल। मतलब आपकी बातों से एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी क्लियर हो गई, बड़ी कंपनी में बड़ी टीम होना ज़रूरी नहीं है, बड़ा माइंडसेट और बड़ा एग्ज़ीक्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने सही जगह सही बंदे को लगा रखा है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। जो आपने बताया बड़ी कंपनियाँ तो इस पे फ़ोकस कर लेंगी, लेकिन आजकल जब मेरी आपसे बात होती है बहुत ज़्यादा दुबई पे फ़ोकस आजकल बहुत कर रहे हैं आप। मतलब दुबई की तरफ क्यों इतना जा रहे हैं आप? देखो अनमोल जी, इसके पीछे मेरा एक सबसे बड़ा कारण ये है कि दुबई में मैंने देखा है कि मेरे इतने हिंदुस्तानी भाई बहन हैं हुँ, जो बिजनेसेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं, बट एक ना वैल्यू ऑफ मनी उनको नहीं मिलता है। वैल्यू ऑफ मनी। हाँ, पैसा होना एक अलग चीज़ है, ओके। पर वहाँ एजेंसीज क्या कर रही है कि आपको आपके पैसे की वैल्यू तो दो। आप हुँ, मेरी बात समझ रहे हो? आप एक अमीर आदमी हो, मैं मानता हूँ भाई दुबई है, भाई पैसा है आपके पास, ठीक है, ठीक है, पर ये मतलब थोड़ी मैं आपको लूट लूंगा। सही बात है। जो वर्क की जितनी कॉस्ट होगी उतने भाई लूँगा। जो कॉस्ट है उससे चलो 10-1% फालतू ले लो हुँ, दुबई के नाम पे, हुँ, पर लूटो तो मत। हुँ। वहां क्या है ना, एकदम लोगों को वैल्यू ऑफ मनी नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए लोगों के पास पैसा है पर वो फिर भी ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा अपने होते हुए एजेंसीज़ के पास नहीं जा रहे हैं। जा रहे हैं पर एक्सट्रीमली कॉस्टली है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, हाँ, मुझे एक शूट करनी थी, मैंने एक कैमरामैन को फ़ोन किया, मैं कहा भाई कितने पैसे लेगा? 2 कैमरा, 2 माइक, 2 लाइट्स चाहिए। ठीक है। उसने बोला 2500 दिरहम 8 घंटे के। 2500 दिरहम, 2500 दिरहम का मतलब होता है लगभग 50 55,000 50-55 हज़ार रुपए 8 50। घंटे के। हाँ, आप सोचो कोई मैथ्स है? मतलब कोई भी मैथ्स है? मतलब लेकिन ये तो हम इंडिया के उसमें सोच रहे हैं, अरे लेकिन जो आप वहाँ के हिसाब से क्या पता इतनी वैल्यू ऑफ व इनकम हो उन लोगों कैसे की। हो कैसे हो मुझे आप बताओ। मेरे को 3 दिन शूट करना था। हाँ, उसने मुझसे माँगे 1,60,000 रुपए। मैं इंडिया से कैमरामैन ले गया। इंडिया से कैमरामैन ले गया, 3 दिन रहला के, खला के सब उसे वापस ले आया, तब भी मैंने 50,000 रुपए बचा लिए क्लाइंट के। हुँ, तब भी 1 लाख रुपए में काम हो गया। और सही है, हमने शूट किया होगा 10-12 घंटे, 8 घंटे की शिफ्ट की जगह, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, अब सेम बात, आपको एडिटिंग करनी है, आपको ग्राफ़िक्स करना है, आपको सोशल मीडिया करना है। अब वहाँ पे आप एडिटिंग करने के लोग मतलब कुछ भी पैसे माँग रहे हैं। जैसे क्या चल रहा है वहाँ पे? मतलब 200 दिरहम एडिटिंग के? एडिटिंग के, एक रील एडिटिंग करने के 100 दिरहम, 200 दिरहम, मतलब कितने हुए? ढाई 5 हज़ार, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। 2,500 ही हुए हाँ, ना? रील एडिट करने के।
रील एडिट करने के। तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो होगा तो लॉन्ग फॉर्म तो छोड़ ही दो, मतलब 100 दिरहम तो एक बहुत ही ऐसा कॉस्ट हो गया है कि कोई भी मांग ही लेता है। अब अगर मुझे वहां शूट करना है तो एडिट तो मैं इंडिया में भी करा सकता हूँ। सही बात है। तो मैं उनको वैल्यू ऑफ मनी तो दे सकता हूँ यार। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कि आपका जो बजट है उसमें ज़्यादा चीज़ें हम आपको दे सकते हैं और आपकी कॉस्ट मतलब आपकी पॉकेट के हिसाब से आपको दे सकते अब हैं। वहां पे अब आपको आर्टिकल्स पब्लिश कराने हैं न्यूज़पेपर में, खलीज टाइम्स में आपको कराना है, आपको दुबई के किसी बड़े में कराना है, लोगों को पता ही नहीं कैसे होंगे। तो हम वो वाले सारे काम, तो हम लोग क्या एंड टू एंड सारे काम करते हैं। हम लोग पॉडकास्टर्स इंडिया से ले जाते हैं, वहाँ पे हम लोग शूट कर लेते हैं, पॉडकास्ट करवाते हैं, इंटरव्यू करवाते हैं, आर्टिकल्स करवाते हैं, लोगों के सोशल मीडिया पूरा पूरा शूट, मतलब उनका पूरा पर्सनल ब्रांडिंग एंड टू एंड हम लोग करते हैं। और मेरा पर्सनल मिशन ये है कि मैं ऑलमोस्ट इंडिया की कॉस्ट पे कर देता हूँ। तो सामने वाले को इतना वैल्यू ऑफ मनी दे देता हूँ मैं कि उसको चुभे ना, एटलीस्ट लोग शुरुआत तो करें। सही बात है। विश्वास तो बनाएँ पहले किसी पे। नहीं, मेरे पे विश्वास की बात नहीं है, नहीं, मैं लोग वैसे कह अपना रहा काम हूँ। तो शुरू करें। हाँ, लोग करते ही नहीं है इस चक्कर में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अपने मतलब विश्वास लेके आएँ तभी तो काम करेंगे वो। एग्जैक्टली तो मेरा मेरा इसीलिए वहां पर करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को मैं वैल्यू ऑफ मनी दे सकूं लाइफ के अंदर। मतलब मेरा हमेशा से ऑब्जेक्टिव यही रहा है वहाँ लाइफ में। वहाँ के क्लाइंट्स भी नेगोशिएट करते हैं कई बार? या नहीं यार, इंडियन जहां पर है सब जगह नेगोशिएट करेगा ही। ये रग-रग में है इंडियंस तो के। रग रग में है उसका, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट पॉइंट ये है कि उसको देखो, सीधी सीधी बात है, उसको कोई बोल रहा है 2,500 दिरहम एक दिन के, मेरी बात समझो, मैं उसको बोल रहा हूँ 1,000 दिरहम, तो वो खुद ढूंढ ढांड के आया हुआ है ऑलरेडी। तो उसको पता है इससे कम में कौन क्या ही करेगा। ठीक है, दूसरा भाई मैं 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ जा रहा हूँ, एक अपना पूरा मेरा हिस्ट्री है उसके साथ जा रहा हूँ। सही बात। तो मैं अपने आप को कोई चीप पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं चीप हूँ, मैं अपने आप को कॉस्ट इफेक्टिव हूँ। और कॉस्ट इफेक्टिव सिर्फ इसीलिए हूँ कि मैं लूटने नहीं बैठा आपको। आपको उसी बजट में सारे वही काम करके दूँगा। अब मैं कराऊँ उस किसी कहीं बजट से। में नहीं भी होगा क्योंकि हाँ, मेरे लिए भी दुबई की कॉस्ट बढ़ रही होगी। बट हम कोशिश यही करते हैं कि हम जितना सामने वाले का पैसा बचा सके उतना बचाएँ। उतना बचा दे, क्योंकि हमें तो पता है हमें कितना कमाना है एक क्लाइंट से। बिल्कुल, एक क्लाइंट से हमारा कमाने का महीने का बजट फिक्स है कि इतना हमें कमाना है, उससे ऊपर काहे लूटना है यार। सही बात है। अपना कम वो अच्छा करेगा, उसके साथ अच्छा होगा तो वो हमें 10 जगह रेफर खुद ही कर देगा, हम वहां से कमा लेंगे। और उनका भी बंधा वही है ना कि हर महीने उनसे कितना निकलना है। निकलना है। वो बचपन से वो कहानी पढ़ते थे ना, वो सोने की अंडा मुर्गी देने वाले। वाली हाँ, मुर्गी को काटते नहीं है, वही है। और लोग यही गलती करते हैं दुबई के अंदर, एक बार में कोशिश करते हैं कि इससे इतना पैसा ले लो, एक आप हो सकता है ले भी लोगे, बट फिर वो बेचारे और रिपीट नहीं आगे आएगा ना। रिपीट ही नहीं करते, आगे काम ही नहीं करते, इसीलिए नहीं करते। बिल्कुल, है ना, पैसा होना और वैल्यू ऑफ मनी मिलना दो अलग वो अलग अलग बातें है। बात है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं चाहे इंडिया के क्लाइंट्स हो चाहे दुबई के क्लाइंट्स हो, वैल्यू ऑफ मनी मैं देने में सक्सेसफुल हो पाऊँ, क्योंकि मैं किसी को वैल्यू ऑफ मनी दूंगा तो ऊपर बैठे हैं बाकी बिहारी जी, वो हमारा ख्याल अपने आप रख लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो आपने आज वैल्यू ऑफ ज्ञान भी दिया है, मतलब ये अनप्लग्ड ज्ञान, जो आज तक मतलब मैं खुद भी कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करता हूँ, मैंने इतने सारे पॉडकास्ट करे भी हैं, लेकिन ये वाला जो ज्ञान मिला है मुझे, ये तो अद्भुत है। थैंक यू ईशान जी, इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट बाबा। और दिल से ये उम्मीद है कि जैसे आपने अपने खुद की ब्रांड की जर्नी आज 1.5 साल में 1.5 लाख की करी है, 10 साल ना लगे 10 लाख पहुंचने पे। तो नहीं लगेगा। बहुत जल्दी आप 10 लाख तक पहुंचो और आगे ग्रो करो। बिल्कुल। दिल से यही शुभकामनाएं आपके लिए, एंड थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा। और अगर ब्रांड बनाने में या पर्सनल ब्रांड बनाने में कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, हम सर को दोबारा लेके आएंगे, दोबारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।